गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन बच्चों, हैप्पी रक्षाबंधन। नमस्कार, 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 नमस्कार। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। हेलो, सभी को मेरी आवाज आ रही है भैया? हाँ भाई, सेम टू यू। कम से कम यहाँ तो कॉपी मत करो सालो। यहाँ तो खुद का लिखो। हाँ भाई, नमस्कार सर। 13 को टेस्ट होगा, बट 13 को नहीं रखेंगे। 13 को तो मैं क्लास लूंगा। हम टेस्ट रखेंगे या तो 14 को या 15 को। या तो 14 या 15, इन दो में से किसी एक दिन टेस्ट होगा। या तो 14 या 15। राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक को छोड़ के ऑल इंडियंस ब्रदर एंड सिस्टर है ऐसा? ना 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 भाई, देख मैं तो करेक्टर का बहुत ढीला आदमी हूँ। मैं तो करेक्टर का बहुत ढीला आदमी हूँ। अपना तो क्या है भैया, जितना मिल जाए उतना कम लगता है अपने को तो। बड़े दिनों बाद लाइव में आए हैं, ओहो। वैसे आज बच्चे कम ही रहेंगे क्लास में तो। आज बच्चे लाइव कम ही देखने वाले हैं, क्योंकि कल शाम को एक डाला था लेक्चर, वो लोगों ने देखा नहीं होगा। तो बस वही है। हाँ भाई, रक्षाबंधन सभी को, सभी प्यारे छोटे भाई बहनों को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम लोग राखी बांध नहीं रहे हो तो मैं भी पैसे नहीं दूंगा। हाँ, आपकी सिस्टर नहीं है क्या? मेरी सिस्टर मतलब ऐसे चाचा की लड़की है। ठीक है, चाचा की लड़की, चाचा की लड़की है। वो हमारी बहन है। और वो इकलौती घर में लड़की है, तो वैसे वो बड़े लाड़ प्यार से रहती है। हमारे घर में कोई इज्जत नहीं है लड़कों की। लड़कों के घर में हमारे कोई इज्जत नहीं है, जितनी उस एक पिद्दी सी की है। उस एक पिद्दी के घर में इतनी बात मान लेते हैं जितनी हमारी पूरी जिंदगी में ना मानी भाई साहब। समझ रहे हो? मतलब वो कह दे कि मेरे को है ना, कि मेरे को कोई चीज चाहिए, भले फालतू ही क्यों ना हो, है ना, और वो 10,000 रुपए की है, घर वाले ला देंगे भाई साहब। घर वाले ला देंगे कि बच्ची मांग रही है, लेके आओ। इतना लाड़ प्यार से रखा हो भाई साहब उसको, मतलब। एक बार हुआ था, देखो सुनना, सीन सुनना। मेरे चाचा जी के एक लड़का है, एक लड़की है। ठीक है, लड़का बड़ा है, लड़की छोटी है। ठीक है। लड़की ने एक बार जिद करी कि मेरे को एक हेडबैंड चाहिए। समझ रहे हो? वो लड़के जो पहनते हैं ना सर में हेडबैंड जो होता है, कि मेरे को एक हेडबैंड चाहिए। हेडबैंड चाहिए जिसमें से वो सींग निकले हो, जिसमें लाइट जलती हो, पिंक कलर का। समझ रहे हो? पिंक कलर का हेडबैंड जिसमें से लाइट सिंग निकल रहे हो, होते ना बनी वाले जो होते हैं, कि वो वाले हो, उसमें लाइट वाइट जलती हो, पिंक कलर के। उसने देख लियो, वो ऑनलाइन कहीं देख लिए होंगे 500-700 रुपए के। 500-700 रुपए के होंगे भाई साहब। वो ऑर्डर कर दिए गए। मैंने कहा 700 रुपए का हेड बैंड सिर्फ लाइट के चक्कर में तुमने मंगा लिया? मंगा लिया। और लौंडा 2 साल से रो रहा कि मेरे को क्रिकेट बैट ला के दे दो। लौंडा 2 साल से रो रहा है, बड़ा लड़का उनका, कि मेरे को क्रिकेट बैट दिला दो, क्रिकेट बैट दिला दो। नहीं आया भाई साहब, वो नहीं आया वो। समझ रहे हो? ये इज्जत है हमारे घर में। लौंडो की इज्जत नहीं है हमारे घर में। मतलब लड़की हमारे बहन आके हमारे दो मार के चली जाए, और बदले में हम उसके एक मार दे, गलती हमारी है। समझ रहे हो? कि अगर वो हमारे आके दो मार के चली जाए और हम गलती में एक दे ले उल्टा, तो गलती हमारी है। कि तुमने क्यों मारा? तुम बड़े हो, तुम्हें इतनी अक्ल होनी चाहिए। तो कौन सा भाई? अभी तो छोटी है। सही बात है, हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं।
बहनी तो है, कहीं ना कहीं तो कोने में दबोची लेंगे डिचुक, समझ रहे हो। जहां पकड़ाई में आती है अकेले में धड़ 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 कूद डालते हैं। कोई नहीं कूदता, सिर्फ मैं ही कूदता हूँ उसको। घर में एक मैं ही हूँ जिसका थोड़ा घर में थोड़ा खौफ रहता है कि भाई ये आदमी खराब है, ये आदमी कहीं भी दे सकता है। घर में इकलौता मैं ही हूँ जिसका थोड़ा खौफ रहता है लोगों में कि ये आदमी ठीक नहीं है, इस आदमी को दूर रहना चाहिए, ये आदमी कभी भी किसी भी वक्त कहीं से भी मार सकता है, और इसके हाथों को लगती बड़ी जोर से है, पटापट पड़ती पट 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 पट, तो अपना चलता रहता है। चलो भाई, उम्मीद है आप लोगों ने लास्ट क्लास जो मैंने कल शाम को डाली थी, उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि शाम को एक एक्स्ट्रा लेक्चर डालूंगा 1-1.5 घंटे का, तो उम्मीद है आप लोगों ने वो देखा होगा, ऐसा मेरा मान लेना है। हालांकि थोड़ी मुझे कमी है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग देख दिखा के आए होंगे। ठीक है, तो भाई देखो, हमने लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए हैं। ठीक है, होमवर्क 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 नंबर 1, किसने किया क्वेश्चन ये? हाँ बेटा, आप भी बहनी हो। देखो, पढ़ो। अच्छा शुरू में, अरे यार पता है कभी कभार रिकॉर्डिंग दिक्कत आती आ रही है। रिकॉर्डिंग होता नहीं, यहाँ क्या ही दिक्कत है, कभी कभार वीडियो रुक जाता है, कभी कभार आवाज कट जाती है, तो थोड़ी दिक्कत उसमें आती है, नहीं तो आई डोंट नो व्हाई। चलो भाई, तो चेक करते हैं इसको कैसे किया जाए, बात समझते हैं। हमने पढ़ा लास्ट क्लास में कि दो द्रव्यमानों के बीच में मेरे पास क्या होता है, आकर्षण बल हमारे पास होता है G m1m2/r²। हमने पढ़ा कि न्यूटन के हिसाब से जो ये आपका बल होता है वो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल उतना हमारे पास ज्यादा आता है। ठीक है, तो हमने कहा कि डायग्राम है, मुझे इस केंद्र पे लगने वाले, इस केंद्र पे रखे हुए द्रव्यमान पे कुल बल मुझे बताना है। ठीक है भैया, कृपया करके थोड़ा ध्यान से इस चीज को देखना, बढ़िया सवाल है, ढंग से देख लेना। तुमने घर पे किया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो यहां देख ले। पहले बोलो, सुनना। सर, मुझे पता है कि ये m है, m और m के मध्य आकर्षण उस बल के हिसाब से, उस फॉर्मूला के हिसाब से यहां पे आएगा आकर्षण बल ऐसे, F कह देता हूं, चल जाएगा। हाँ सर। सर द्रव्यमान 2 गुना हो गया, अगर द्रव्यमान 2 गुना होगा उस फॉर्मूले के हिसाब से तो बल भी कितना भाई, 2 गुना होगा। हाँ जी सर, 3m, द्रव्यमान अगर 3 गुना होगा तो बल भी भाई कितना, 3 गुना मेरे पास हो जाएगा। बहुत सही। सेम कहानी इसकी बात करो, इसकी 4 की हो गया तो 4 के लिए बल कितना, 4f होगा। 5 के लिए बल कितना, 5f होगा। हाँ हाँ सर, पकड़ पा रहा हूं। और यहां पे कितना, 6f हो जाएगा। 6f, ऐसे ही 7f, ऐसे ही 8f, ऐसे ही मेरे पास यहां पे 9f, यहां पे 10f, यहां पे 11f, और फाइनली कितना, 12f। देख पा रहे हो क्या? हाँ सर, देख लो, जैसे जैसे मेरे पास क्या है, द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, मेरे पास क्या है, बल की मात्रा बढ़ती जाएगी। देख लो भैया, यहाँ पे f, 2f, 3f, 4f, 5f, देख लो, द्रव्यमान जितना गुना बल मेरे पास उतने गुना बढ़ जाता है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। सर कैसे सॉल्व करेंगे, सुनो। देख पाओगे सर, ऊपर 12f, नीचे 6f, दोनों आपस में विपरीत है, तो 12 - 6 कितना होता है सर, 6 होता है। हाँ सर, 12 - 6 होता है, तो 12 की तरफ यहां पे ये देखो 6f आएगा। हाँ सर, 12 - 6 आएगा, ये खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद देखना सर, ये इधर f और इसके ठीक उल्टा 7f, तो 7 - 1 कितना, फिर से 6f आएगा। हाँ सर, तो 7 - 6, 7 - 1 6 आएगा, ये लो 6f। ठीक है, उसके बाद सर ये भी खत्म हो गए। ओके, सेम तरह से 2 और 8, 8 - 2 क्या, 6 आएगा। हाँ सर, 8 - 2 6 आएगा, फिर से हो गया, तेरा भी काम खत्म। 3 और 9, 3 और 9, तो 9 - 3 फिर से 6f आ गया।
ठीक, सेम तरह से 10 माइनस 4 6f, देखा? हाँ सर। और फाइनली 11, इसका खत्म करो, ये भी हो गया। और फाइनली मेरे पास 11 माइनस 5 फिर से कितना 6f मेरे पास आ गया है, ये मेरे पास 6f आया है। पर सर अभी भी कैसे सॉल्व करें इसको, अभी भी कैसे सॉल्व किया जाए ऐसा समझना। क्या केंद्र बिंदु पे टोटल कितना 360 डिग्री कोण बनता है? हाँ बनता है। हमने कितने टुकड़े किए सर? हमने इसके टोटल 12 टुकड़े किए। हमने इसके कितने टोटल 12 टुकड़े किए हैं, तो 12 से भाग दो, कितना बचा? 30 डिग्री। मतलब कोई भी दो लाइन के बीच में जो कोण होगा वो 30 डिग्री का होगा। मैं खाना बना रही हूँ क्लास में, बेटा बहुत बढ़िया। सर क्या बना रही है खाने में? क्या पकवान बन रहा है खाने में, हमें बताओ, भूख लग रही है। बात समझो, तो मेरा कितना 30 डिग्री मेरे पास ये कोण आएगा। क्या आएगा? 30 डिग्री मेरे पास ये कोण आएगा कोई भी दो लाइनों के बीच में, कोई भी दो लाइन के बीच में कोण कितना 30 डिग्री मेरे पास होगा। अब सर अब इसको कैसे करें, देखते हैं भैया, देखो भैया 30 30 30 30 30 दिख रहा है क्या? हाँ सर। सारे कोण कितने मेरे पास 30 30 30 30 मेरे पास होंगे। हाँ हाँ सर। बात सुनना, 30 डिग्री है, ध्यान से सुनिएगा क्या कहता हूं, सुनो। क्या मैं कह पाऊंगा कि इन दो के लिए 30 और 30 कितना 60 डिग्री कोण बनेगा? बोलो हाँ के ना? हाँ सर। और सेम तरह से 30 30 30 30 इनका मिलाकर कितना 120 डिग्री बनेगा? बोलो हाँ के ना? हाँ सर। बात समझ रहा हूं मैं, देख ले, मैं कह रहा हूं इसका और इसका कितना कोण है 60 डिग्री। याद करो, दो समान परिमाण के बल आपस में 60 डिग्री कोण पर होते हैं, दो समान परिमाण के बल आपस में 60 डिग्री कोण पर होते हैं, तो उनका परिणामी √3 गुना मेरे पास आता है। हाँ सर। तो देखना, तो यहां मेरे पास क्या, यहां देखना इस दिशा में एक तो 6f पहले से ही है, प्लस इन दोनों का परिणाम मेरे पास कितना √3 गुना हो गया, तो √3 6f आ गया। बहुत सही, चलेगा। सेम टू सेम तरह से बात करता हूं इसकी और इसकी। क्या इनके बीच में कोण 120 डिग्री है? याद करो, दो समान परिमाण के बल आपस में 120 डिग्री पे होते हैं, तो उनका परिणाम बिल्कुल बीचों बीच आता है और उन्हीं के समान आता है। उन्हीं के समान मतलब 6f हो जाएगा, खत्म। हाँ सर, है ना? तो 6f √3 6f, 6 √3f कर लो, 6 √3f। ठीक भाई, चलेगा। और ऊपर एक 6f बचा हुआ है, ये लो। तो भैया x और y में दो टुकड़े मुझे मिल गए हैं, x और y में टुकड़े मिल गए हैं, तो आने वाला नेट फोर्स भैया 6 और 6 12, 12 प्लस 6 √3, तो ये कहां पर है माइनस x में, तो 12 प्लस 6 √3f कहां पर है माइनस है कैप, और ऊपर कितना 6f j के। सब बेहतरीन सवाल, बहुत ज्यादा बेहतरीन सवाल है सर। सवाल बहुत बड़ा नहीं था, सवाल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट वाइज देखो भाई साहब कि मस्त सवाल है। ये है आईआईटी लेवल सवाल। आईआईटी में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा सॉल्व नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट है। जिसने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया सवाल आराम से खत्म होता है, सवाल आराम से खत्म हो जाता है। चलेगा क्या? क्या ये कहानी सभी को क्लियर है दोस्तों? क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्या मैं देख लो, सिंपल कहानी है कि मेरे पास क्या हमने पढ़ा कि यहां से क्या होता है, F समानुपाती M1 M2 हमारे पास होता है तो M जितना बढ़ेगा मेरे पास बल उतना बढ़ जाता है। तो उसके हिसाब से बात करता हूं सर। M ने बल लगाया होगा F, 2M ने 2F, 3M ने 3F, 4M ने 4F, तो सबके लिए ने बल लिखा। देखा मेरे पास क्या है, आपस में कैंसिल आउट होते हैं, 12 से उल्टा 6, 12 माइनस 6 6, हमारे पास 7 माइनस 1 6F, 8 माइनस 2 9 माइनस 3 10 माइनस 4 11 माइनस 5, ये हमने अच्छे 6 सारे दिखा दिए। हमने कहा कि केंद्र बिंदु पे कुल कोण होता है 360 डिग्री, और हमने किए कितने 12 टुकड़े, तो 360 बटे 12 कितना 30 डिग्री आएगा। तो कोई भी दो लाइनों के बीच में कोण कितना होगा 30 डिग्री मेरे पास होगा। तो हमने कोण दिखाया 30 30 30 30 डिग्री। तो ये तो ऑलरेडी x में है, ये ऑलरेडी y में है, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये y पे था, ये x पे था, इनको छेड़ने की आवश्यकता नहीं थी। बचे कौन, ये और ये। देख लो 6f कितना 60 डिग्री कोण पर है, रिजल्टेंट कितना √3 गुना होता है। ये वाला कितना 120 पर है, तो इनका परिणामी इन्हीं के समान आता है। काम खत्म, फिर बस सिंपल जोड़ दो, 6 6 12 12 6 √3 खत्म। ठीक भाई, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन भी सकता है, ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। ये भी हमने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, हालांकि मुझे पता है तुम लोगों ने नहीं किया होगा, बात समझ रहे थे।
हमने कहा इस केस में कि हमारे पास इस कण का वेग कितना होना चाहिए कि ये वृत्तीय पथ पे चल पाए, इन कणों का वेग कितना होना चाहिए। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आता है, सही बात है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इन द्रव्यमानों का वेग कितना होना चाहिए ताकि ये वृत्तीय पथ पे गतिमान रह पाए, वृत्तीय पथ पे गतिमान रह पाए। अच्छा, तो हमने कहा कि वृत्तीय पथ पे चलने के लिए हमें केंद्र की ओर एक बल की आवश्यकता होता है, वृत्तीय पथ पे चलने के लिए हमें केंद्र की ओर एक बल की आवश्यकता होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। हाँ सर, तो याद करते हैं, अगर आपने कल की क्लास देखा होगा, ये एम इस एम को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ बल एफ के साथ, वो भी अट्रैक्ट करेगा बल एफ के साथ, इनके मध्य दूरी कितना ए है, तो भाई एफ का जो वैल्यू है कितना होगा, जी एम स्क्वायर बटे में इनके मध्य दूरी ए का स्क्वायर। सर दो समान परिमाण के बल आपस में कितना 60 डिग्री कोण पर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो इनका जो नेट आएगा वो कितना, √3 गुना आएगा। कितना आएगा, √3 गुना मेरे पास आएगा, तो रख दो भैया, √3 जी एम स्क्वायर बटे में कितना ए स्क्वायर। मेरे पास क्या है, आपका एफ नेट आने वाला है, मेरे पास क्या है, एफ नेट आने वाला है। हाँ जी सर, सुनो, तो ये एफ नेट कहां पे सर, ये एफ नेट आपका आएगा बिल्कुल बीचों बीच, मतलब यहां पे, ये आपका आएगा एफ नेट। हमने कहा है केंद्र की ओर जो आने वाला बल है वही मेरे लिए काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो लेके आओ कितना, √3 GM बटे में कितना ए स्क्वायर इक्वल में कितना mv² बटी आर बनेगा। सर आर क्या है, सर आर होता है त्रिज्या। कोई मुझे बताओ त्रिज्या कितनी होगी, ये केंद्र से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या, बताओ कितना आएगा, या इसको कह लो ये वाली त्रिज्या, बताओ त्रिज्या कितनी आएगी। ये समबाहु त्रिभुज में बातें बताई हुई अपन ने, समबाहु त्रिभुज में ये बातें हमने आपको बताया हुआ कि सर ये पूरा का पूरा जो अभिलंब बनता है ये आता है √3a/2। हाँ सर, और जो ये आता है वो कितना, वो आता है a/√3। शायद आपको याद होगा, शायद आपको याद होगा, हाँ a/√3 हमने लिखवाया हुआ है। हाँ जी सर, तो त्रिज्या कितना, a/√3, तो √3 हाँ भाई, ठीक है, आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये आया था, ठीक है, तो हमने √3 काट लेंगे, √3 काट लोगे। अब एक एम से एक एम गया, ठीक है, एक एम से एक एम गया, जो फिर एक ए से एक ए काट लूंगा, जो बचा लिखेंगे जी एम बटे में ए बचा है, इक्वल में कितना v² है, जी एम बाई ए का √, काम खत्म। आया क्या सर, सही है ना, उम्मीद है भैया क्लियर होगा। तो देख लो आपके सामने ही है, और बेटा यकीन मानना इन पे क्वेश्चन आता है, यकीन मानना इन चीजों पे क्वेश्चन आता है। मुझे पता है आप लोगों ने कल का होमवर्क सोल्व नहीं किया होगा, कई सारे बच्चे हैं जो सिर्फ मुंह उठा के चले आए हैं कि सर हाँ हम आ गए हैं मास्टर, देख लो हम आ चुके हैं। हाँ दी थी भाई मैंने, कौन सा √3, साक्षी जी कौन सा √3, √3 कैसे दिया तुम बताओ। आप बताओ ना, आप बताओ, नहीं बताऊंगा। कल तूने क्लास देखी रिकॉर्डिंग वाली, कल की क्लास देखी रिकॉर्डिंग वाली, मार खाएगी मार।
देखी थी फिर भी पूछ रही है। मैं तेरा चाटे मारूंगा, सहता हूं तेरा, मैं तेरा बहुत चाटे मारूंगा। देखने के बाद भी पूछ रही है। अब तो खुद चाटे मारेगी अपने आप को, रुक अभी तो खुद अपने आप चाटे मारेगी। मुझे बता, क्या हमने नहीं बताया क्या कि जब दो समान परिमाण के बल आपस में 60 डिग्री कोण पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट √3 गुना आता है? नहीं बताया ये? क्या लिखा है? एफ नेट √3 गुना एफ का, नहीं लिखवाया? और समबाहु त्रिभुज के लिए ये सारी दूरियां मैंने बता रखी हैं ऑलरेडी। मैंने कहा याद रखना भैया, ये आती कितनी है? तो ये आती है a/√3, और ये वाली कितनी आती है यहां से लेकर यहां तक की? ये मेरे पास आती है a/2√3। नहीं करवाया? नहीं करवाया ये हमने आपको पहले नहीं बता रखी कि भैया ये जो दूरी आता है वो a/√3 आता है, ये वाला a/2√3 आता है, पूरा जोड़ते हो तो ये √3 a/2 आता है। क्या नहीं करवाया हमने? बेसिक पे नहीं बताया था, खुद चाटे खाओ। तो ये जो दूरी है r, ये लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है? r का वैल्यू a/√3 है, वो यहां रखा है, ठीक है? अब बेटा यकीन मानना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मतलब नीट में अभी तक नहीं आया है, लेकिन जेई में पूछा गया था, जेई में पूछा गया था। यकीन ना हो तो ये रहा, जेईई मेंस 2019 में आया हुआ सवाल है, और सेम टू सेम क्वेश्चन 2021 में भी रिपीट हुआ था। सेम टू सेम क्वेश्चन 2021 में भी रिपीट हुआ है। बेटा साक्षी मार खाएगी भी, शायद तो सही मार खाएगी। अभी जस्ट बता के निपटाओ उस चीज को। तेरा ध्यान का तेरा क्लास में, तेरा ध्यान का तेरा क्लास में भी मार खाएगी। क्या बताया भी ये? क्या बताया भी ये? क्या बताइए? r = a/√3, क्या लिखा है वहां पे? ध्यान का तेरा क्लास में। क्या बताया ये? r का वैल्यू a/√3 यहां पे रखना, r का वैल्यू a/√3, √3 ऊपर गया है। ध्यान तो नहीं कर रहा था क्लास में कार्टूनों का। लिखने में थोड़ा ध्यान कम दो, लिखने में ये करके बताओ। पहले ये करके बताओ, अभी होमवर्क और भी है, करवाऊंगा, पहले बताओ। बोर्ड पर नाम नंबर क्यों दिख रहा है बेटा? वो सिर्फ आपको दिखता है, वो आपको दिखता है कि आपको याद रहे कि भाई आपका नाम क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, नीट की तैयारी करते हुए बच्चे अक्सर पागल हो जाते हैं और अपना नाम भूल जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि स्क्रीन पर नाम नंबर दिखता रहे और आप लोग अपनी याददाश्त ना भूलें, कोई भी ना भूले कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। ठीक है? कैलकुलेशन थोड़ी हैवी हो सकती है, बाकी किया जा सकता है। चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक कर देख लो फटाफट से। सर ऐसे क्वेश्चन भी हमने थोड़ा बहुत कल देखा था, इसका भी थोड़ा बहुत हमने कल देखा था। देखो सारे द्रव्यमान समान है, यस सर, सारे के सारे द्रव्यमान मेरे पास क्या सेम टू सेम है, एम है, एम है, एम है, एम है। हम किसी एक की बात करते हैं। सर इसकी बात करता हूं, इस पे अट्रैक्शन एफ आएगा, इस पे भी अट्रैक्शन एफ आएगा, यहां पे कितना अट्रैक्शन एफ हो गया। फिर उसका अट्रैक्शन याद करो भैया, दूरी कितना था? सर इनके मध्य दूरी ए है, ए है, ये बीच वाली दूरी पे कितना? √2a आता था। हाँ सर, वो बल कितना है पास? F2 आया था, याद है क्या? हाँ सर। तो आने वाला नेट फोर्स, हमने ये कल क्लास में क्वेश्चन करवाया था कि ये वाला F और ये वाला F तो 90 डिग्री कोण पर है, तो F और F का परिणाम में कितना? √2f आता है, और बीच में क्या है? इसकी वजह से नया बल F2 आता है। हाँ जी सर, क्या √2 तो रहेगा, F का वैल्यू g m² बटे में कितना? a² है, प्लस इसका इस पे बल कितना होगा? g, द्रव्यमान m1 m2 m का स्क्वायर, दूरी होगा पूरा पूरा कितना? √2a, तो √2a का स्क्वायर 2a², ये मेरे पास बल है।
मेरे पास बल है। हमने कहा है कि केंद्र की ओर लगने वाला ये जो कुल बल होता है यही आपके लिए सेंट्रीपिटल का काम करता है। यही हमारे लिए क्या करता है, सेंट्रीपिटल का काम करता है। सर चिकन पॉक्स की वजह से मेरा सेंटर ऑफ मास रोटेशन का बैकलॉग है, मैं क्या ग्रेविटेशन लाइव क्लास लूं, धीरे धीरे कवर कर लूंगा, कर ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास क्या, आपका नेट फोर्स। यही मेरे पास काम करेगा किसका, सेंट्रीपिटल का। हाँ जी मास्टर, यही काम करेगा किसका, सेंट्रीपिटल का। देख लो, केंद्र की ओर कुल बल निकाल चुका हूं, तो केंद्र की ओर कुल बल हमने ये निकाला है GM² बटा A² प्लस GM² बटा में कितना 2A², और सेंट्रीपिटल भैया होता है MV² बटे R। अब कोई मुझे बता दो इस डायग्राम में R का वैल्यू कितना होगा। सर R क्या होता है, R होता है केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी। ये मान लो या ये मान लो या ये मान लो, बताओ R कितना होगा, R कितना होगा इस डायग्राम में, R का वैल्यू कितना होगा। इस डायग्राम में R रेडियस त्रिज्या कितना होगा, देख लो। सर ये पूरा होता है √2a, त्रिज्या उसका आधा है, तो √2a का आधा a/√2। हाँ जी सर, R का कितना मेरे पास होगा, √2a का आधा, बोले तो a/√2। हाँ जी मास्टर, a/√2 होगा। हाँ सर, ले आओ रखो आ जाओ, कितना पास हो गया भाई, √2। एक काम करो ना यार, GM² बटे में A² ले लो कॉमन, होगा √2 प्लस में 1/2, बहुत बढ़िया है। ये हो गया MV² डिवाइड में कितना, a/√2, बहुत बढ़िया। तो एक M से एक M जाएगा, ठीक है, एक A से एक A जाएगा, वो √2a को उधर ले आओ, तो मेरे पास क्या है, V का स्क्वायर बराबर GM बटे में A। वो √2 है, यहां आके भाग होगा, तो √2 बटा √2 1 हो जाएगा। √2 यहां पे आएगा कितना है पास, 1/2√2, बहुत बढ़िया। अब सर यहां की कैलकुलेशन थोड़ा आपको परेशान कर सकती है, बाकी है आसान। देखो भैया समझाता हूं, चलो भाई। सर 1/2 कितना होता है, 1/2 0.5 होता है। 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। अच्छा सर 0.5 होता है 1/2। अच्छा 1/√2 का आपको याद होगा बेसिक मैथ्स में, 1/√2 का वैल्यू मैंने आपको 0.7 लिखवाया हुआ, याद है क्या। 1/√2 वाले कितना होता है, 0.7 होता है, अगर याद हो तो मैंने बताया हुआ। √2 होता है 1.414, 1/√2 जो होता है वो 0.7 के लमसम होता है, 0.7 के आसपास। दोनों में गुणा करना मेरे पास कितना गई है, 0.35 के आसपास होगा, 0.35 के आसपास होगा। यह 1/2 का वैल्यू, यह 1/√2 का वैल्यू, सर सही है ना। हम रखा है, इनको जोड़ा सिंप्लीफाई किया, कितना हो गया 0.35। तो पॉइंट का 35 प्लस का 1, 1.35, बहुत बढ़िया। तो 1.35 GM बटे का A, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट हटेगा, है ना, स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा। अब देखो भैया, GM बटा A तो सब में ही है, GM/A 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 GM/A। 1.35 का हमें करना है अंडर रूट, 1.35 का हमें करने का है अंडर रूट। जरा सोचेंगे सर इसको कैसे करें, एग्जैक्टली सर कैसे मैच कर पाएंगे, यही थोड़ा हमारा नीट का बच्चा घबरा जाता है। यहाँ पे हमारा नीट का वाला थोड़ा सा घबरा जाता है कि सर है कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। अबे आसान होता, देख बात समझो, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, सोचो अगर ये पॉइंट नहीं होता तो 135 है, पॉइंट नहीं हो तो 135 है सर जी। हाँ चलो याद करते हैं। हाँ जगह नहीं है, यहाँ करता हूँ, देखो भैया याद करता हूँ। सर 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है कितना 144, और जो नंबर वहां पर है ना वो इनके बीच में कहीं है, देख लो। हाँ सर जो नंबर है वो इनके बीच में कहीं मेरे पास है, देख लो मेरे पास। हाँ जी सर 121 144 इनके बीच में कहीं है। अगर इनके बीच में तो भैया 11 और 12 के बीच में, मतलब कि 1.1 और 1.2 के बीच में रहेगा, 1.1 और 1.2 के बीच में रहेगा। तो 1.1 और 1.2 के बीच की बात करें तो भाई तुम तो हो गए गलत, है ना, और 1.2 के बीच में तो तुम भी हो गए गलत। अब बच्चे ये दो, अब देखना सर 1.35 है ना, 1.35 है, इनके ऑलमोस्ट बीच में, देख लो इनके ऑलमोस्ट बीच में, तो भैया इन दो में से कोई एक आपका ऑप्शन बनेगा, इन दो में से कोई एक आपका ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अब सर एग्जैक्टली निकालने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो इतना लेंथी अपने नीट में पूछेगा भी नहीं, बाकी जो मेरा आइडिया कहता है
जो मेरा आइडिया कहता है वो कितना आना चाहिए। सॉरी, ये भी तो 1.4 के बहुत नजदीक आ गया, ये भी आपका 1.4 के बहुत नजदीक जा रहा है, फिर तो यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से यार, 1.16 के आसपास। नहीं नहीं रुक जाओ, हाँ सही तो है, नहीं 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1.35 1.44 के ज्यादा नजदीक आएगा तो 1.4 होना चाहिए, बी आना चाहिए, बी बी आना चाहिए। रुक जाओ, बी कैसे होगा, बी तो ठीक लग रहा है यार, रुक जाओ, क्योंकि 1.35 ज्यादा नजदीक है ना 1.44 के। चेक करे क्या यार, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकता मैं यार, मेहनत बढ़ जाएगी बेकार में यार, मेहनत बढ़ जाएगी, करना पड़ेगा क्या। अरे हाँ सही तो है यार, ये तो गलत होगा, ये तो 1.2 के पार जा रहा है, हप साला कार्टून गलत बोल गया, सॉरी 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 सॉरी, 1.1 और 1.2 के बीच में होना चाहिए ना, 1.1 से 1.2 के बीच में होना चाहिए। तो देखो 1.1 से बड़ा है, 1.1 से सॉरी 1.2 से बड़ा है, 1.2 से बड़ा है, 1.1 1.2 के बीच में है, 1.2 से बड़ा है, मेरे पास इतनी गलत हो गए, ये सही रहेगा ऑप्शन सी। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से थोड़ी देखने में मिस्टेक हो गई, लगता है थक गया है मैं। ठीक है भाई, तो मेरे पास क्या है देखो, आपको पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं थी, सिंपल बात ये कि मेरे पास क्या है कि नंबर क्या है, 135 है, 135 देखे तो 121 और 144 के बीच में, तो इनका अंडर रूट 1.1 और 1.2 के बीच में बनेगा, 1.1 और 1.2 के बीच में, तो 1.1 से बड़ा है लेकिन 1.2 से भी बड़ा है, तो 1.2 से बड़ा खत्म, 1.2 से बड़ा खत्म, 1.2 से बड़ा खत्म, 1.2 से छोटा, ये करेक्ट है। ठीक है, तो आपको ऐसे अंदाजा लगा के अपना सही ऑप्शन चूज करना रहता है। ठीक है, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका जेई मेंस 2021 में रिपीट हुआ था, इसको ट्राई करना होमवर्क के तौर पे, आराम से कर लोगे मेरे हिसाब से, आराम से इसको कर लोगे। ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम टू सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। वापस आते हैं, ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने किया ये, कितने लोगों ने किया ये, अखिल तू तो कर ही रहा है, मैं तो बाकी से पूछ रहा हूँ, मैं तो बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ। अबे नालायक को मानता हूँ कि राखी है, राखी मेरे लिए भी तो है भाई, मैं भी तो घर नहीं गया ना, मैं भी तो घर नहीं गया, राखी है ना, मुझे भी अपना घर होना चाहिए था। लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं राखी पे अपने खुद के घर पे नहीं हूँ, समझ रहे हो, लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं राखी पे अपने घर पे नहीं हूँ, समझ रहे हो। तो बालकों पढ़ लो, मैं आपसे हर बार वही कहता हूँ, ये सारे त्योहार और अच्छे हो जाएंगे अगर पास हो जाओगे तो, है ना। यहाँ देखो, मेरे पास क्या है, हमने कहा कि मुझे इस पे कुलबल बताने का है, कल ऐसा सवाल हम लोग एक देख चुके हैं, हाँ से हम कह रहे हैं कि एम ने अट्रैक्ट किया होगा इस तरफ, उसने भी अट्रैक्ट किया होगा इस तरफ, उसने भी अट्रैक्ट किया इस तरफ, तो सारे बल, पहली बात तो समान दिशा में, सारे बल मेरे पास क्या अगर समान दिशा में है तो यार नेट फोर्स जरा निकाला जाए। देखो देखो देखो, पहले इसकी वजह से इसके ऊपर, तो जी m1 m2 बटे दूरी का स्क्वायर, तो जी m1 m2 m स्क्वायर, दूरी कितना a का स्क्वायर, डन है। ठीक सर, बाद में सेकंड वाला, अब तुम्हारा बल होगा, द्रव्यमान कितना 2m है, द्रव्यमान थोड़ा अलग हो गया सर, ठीक है कोई बात नहीं, जी m1 m2 बटे दूरी 2a का स्क्वायर, सर बहुत सही चलेगा क्या, हाँ सर आर है भैया, आर है आर, तो आर का स्क्वायर 2r का स्क्वायर, डन सर। सेम तरह से अब 4m का द्रव्यमान लगाएगा बल, हाँ सर, तो 4m की बात करें, 4m की बात करें, देखो मेरे पास जी पहला द्रव्यमान m, दूसरा द्रव्यमान कितना 4m, दूरी कितना 4r का स्क्वायर, और ऐसे ही ये समीकरण चलती चली जाएगी। हाँ सर, आराम से सब लोग ध्यान देंगे सर, मेरे पास क्या है, नेट फोर्स लो, सब में से जी एम स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक सर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर नीचे क्या है, 2 का स्क्वायर 4 है, फिर यहाँ पे कितना 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, और ऐसे ही समीकरण फिर से अनंत पदों तक चलती रहेगी, है ना, चलता रहेगा, डन है भाई। काटो 2 बार में, काटो 4 बार में, तो समीकरण अब दिखता है कुछ इस तरह से कि जी एम स्क्वायर है बटे में आर स्क्वायर है, ये हुआ 1
+1/2 +1/4, ऐसे ये समीकरण जाएगी अनंत पदों तक। ये अनंत पदों का जीपी है, ये मेरे पास क्या है, अनंत पदों का जीपी है। हाँ जी सर, तो हम कहते हैं जी m का स्क्वायर बटे में r स्क्वायर। ओके सर, बात करता हूं, इसकी तरह बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक समीकरण है, तो जिस नंबर का भाग दे रहे हो वो नंबर, फिर डिवाइड में वही नंबर, माइनस का एक, कितना गया 2, तो 2gm स्क्वायर बटे में कितना r स्क्वायर, ये आपका आंसर है। 2gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये आपका सही आंसर बनेगा। उम्मीद है सब लोगों ने कोशिश किया होगा उसको सोल्व करने के लिए, है ना। हालांकि कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी, आराम से हो सकने वाला सवाल था, है ना। कोई बात नहीं वाला, कोई बात नहीं, आ जाओ। यहां भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिए थे, देखते हैं कितने बालकों ने किए हैं, है ना। यहाँ पे हमने आपको थोड़े क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिए थे। यहाँ पे आपको आई निकालना था। आई क्या था, आई मेरे पास था गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी। हाँ जी सर, बात करता हूं। हमने कहा सबसे पहले भैया कि मुझे इस पे, है ना, इस पे मुझे कुल आपको बताना है इंटेंसिटी। देख लो, द्रव्यमान m है, ये करेगा अट्रैक्ट अपनी तरफ आई के साथ। दूसरा द्रव्यमान भी सेम है, दूसरा द्रव्यमान सेम, दूरी भी सेम, तो वो भी समान इंटेंसिटी आई उत्पन्न करेगा। सर कितना कोण है, 90 डिग्री कोण है। अगर कोण 90 डिग्री है तो भैया रिजल्टेंट कितना आएगा, √2 गुना मेरे पास आएगा। बहुत बढ़िया सर, आई कितना होगा, आई जी द्रव्यमान m बटे दूरी a का स्क्वायर। बहुत सही, मिल जाएगा। हाँ सर, ठीक है, ये आपका आया इंटेंसिटी। इसमें बात करता हूं, तो इसमें क्या है, m 2m। हाँ सर, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने बताया था भाई, एक देख लो सर, 2m है ना सर, दो टुकड़ों में तोड़ लो, दो टुकड़ों में तोड़ लो, m और m। हाँ सर, m और m, देख लो यहाँ पे 2m था, तो ये m m m ये मिलके तो यहाँ पे नेट इंटेंसिटी कितना, 0 उत्पन्न करेगा। देख लो, उसने किया अट्रैक्ट, इसने भी किया अट्रैक्ट, इसने भी किया अट्रैक्ट, पर यहाँ पे कितना 2m है, यहाँ पे कितना 2m था, तो 0 नहीं आएगा दोस्त, 0 नहीं आएगा। अगर ये m होता तो सब आपस में कैंसिल हो जाते, लेकिन भैया यहाँ पे 2m था, तो 2m को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ा, एक m और एक और m। तो पहले मैंने इस m को इन तीनों साथ लिया, तो ये वाला m, ये वाला m, ये वाला m, तीनों में मिलके इंटेंसिटी आई 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 उत्पन्न किया। भाई अब तीनों की इंटेंसिटी समान है, हाँ सर, तीनों की इंटेंसिटी समान है, यस सर, और तीनों आपस में क्या है, समान कोण पर है, 120 120 120, तो इनका नेट इफेक्ट तो 0, इनका नेट इफेक्ट तो 0। लेकिन सर अभी भी एक m बचा हुआ है, एक m बचा हुआ है, तो ये अपनी इंटेंसिटी यहां पे उत्पन्न करेगा। ओके सर, अब अगर ये करेगा उत्पन्न इंटेंसिटी, तो g m1 m2 सॉरी इंटेंसिटी I इसकी वजह से, तो g द्रव्यमान m दूरी r का स्क्वायर। सर दूरी r कितना होगा, दूरी r कितना होगा, देख लो सर, दूरी r याद करो भैया, दूरी r क्या है, इस द्रव्यमान की इस बचे हुए से दूरी होगा। क्या ये बता रखा है, हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले देखा है, ये कितना a बटा √3 होता है, तो रखो a बटा √3 समीकरण में रखा जाए, कितना पास आएगा, g m a का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 3 ऊपर, खत्म। तो 3gm बटा a स्क्वायर, ये इसका आंसर। और बहुत बढ़िया सवाल है, देख रहे हो, ये सवाल हम लोग पहले करते हुए आए हैं, लेकिन एक छोटा सा चेंज आपसे अनर्थ करवा सकता है, एक छोटा सा चेंज क्वेश्चन में आपसे अनर्थ करवा सकता है, समझ रहे हो। तो बड़े सवाल, एक नंबर सवाल, ठीक है। इसकी बात करता हूं, इसने मुझसे केंद्र पे कुल बल पूछा गया है, केंद्र पे मुझसे कुछ कुल बल पूछा गया है, देख लेते हैं। m सर, m ने अट्रैक्ट किया होगा अपनी ओर किसी बल F के साथ। सर 2m ने अट्रैक्ट किया होगा अपनी ओर 2F के साथ। 3m ने अट्रैक्ट किया होगा अपनी ओर 3F के साथ, और 4m ने अट्रैक्ट किया होगा अपनी तरफ 4F के साथ। सर F ने इंटेंसिटी है, कोई बात नहीं, तुम्हारी बात ध्यान लेता, ले तू कहता तो मान लेता हूं। इंटेंसिटी आई है, यहाँ पे इंटेंसिटी आई है, यहाँ पे 2i है, यहाँ पे 3i है, और यहाँ पे कितना 4i है। अब अगर थोड़ा दिमाग लगा पाओगे तो दिखेगा, सर i और 3i आपस में उल्टे हैं, यस सर, तो 3i माइनस i यहाँ पे कितना 2i बचेगा, बड़े में से छोटे को घटा दिया। सेम कहानी यहाँ पर 4i 2i आपस में विपरीत दिशाओं में है, तो 4 - 2 2i यहाँ बचा हुआ है,
काम खत्म। मैं देख लो आसान चीज है क्या? अबे रुक जा बे, कोई ना यार, ये दो है यार, ठीक है। हम जानते हैं वर्गों के विकर्ण जो होते हैं वो आपस में 90 डिग्री कोण पर होते हैं। वर्गों के जो विकर्ण होते हैं आपस में कितना 90 डिग्री कोण पर होते हैं। हाँ सर, तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा। अब क्योंकि कोण का 90 डिग्री है तो इनका जो रिजल्टेंट है वो आएगा रूट 2 गुना। तो रूट 2 गुना किसी भी एक का 2i, ये आई है भैया, आई नेट, ठीक है ना। हाँ सर, बात करता हूं, तो ये रहा रूट 2, ये रहा 2, और आई का वैल्यू जी एम बटे दूरी आर का स्क्वायर। जल्दबाजी ना करें सर, दूरी आर कितना होगा सर? दूरी आर केंद्र से लेकर इस द्रव्यमान की दूरी पे, क्योंकि मैं इसकी इंटेंसिटी यहां निकाल रहा हूं, तो इस द्रव्यमान की यहां से जो दूरी होगा वो कितना होगा सर? वो होगा ए बटा रूट 2। अभी देखा है, ए बटा रूट 2 ये दूरी होगा। हाँ जी सर, रखो, तो 2 रूट 2 डन। ये रहा जीएम, ओके। ए बटा रूट 2 का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, 2 ऊपर गया, कितना हो गया? 4 रूट 2 जीएम बटे में कितना? ए स्क्वायर। ये आपका आंसर सही है सर, सही है। चलेगा क्या? हाँ सर, कोई आपत्ति ना सर, ठीक है, ठीक भाई, चलेगा। हाँ जी सर। सर अभी मेरे पास लास्ट के 2 बच्चे में, इनको भी देख लो भी एक बार, इनको भी देख लिया जाए। देखो, सवाल आपको हर वैरायटी इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों में डर खत्म हो जाए टॉपिक का लेके, है ना। मैं देख लो, ज्योमेट्री जिस चीज, देखो बात करना, आपका ज्योमेट्री से, डायग्राम से इनका डर तब खत्म होगा जब आप लोग इन पर प्रैक्टिस करोगे। नहीं करोगे तो जो डर है वो बना रहेगा, तो डर को हटाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या देखो सर, हमें क्या है, इस बिंदु P पे कुल तीव्रता बताने का है, ठीक है। द्रव्यमान नंबर 1 कि तुमने अपनी ओर आकर्षित करते हुए इंटेंसिटी आई उत्पन्न किया होगा, और तुमने भी तो अपनी ओर आकर्षित करते हुए इंटेंसिटी आई उत्पन्न किया होगा। भाई तुम दोनों का द्रव्यमान सेम टू सेम, तुम दोनों के लिए दूरी भी सेम टू सेम, तो तुम्हारी इंटेंसिटी सेम आएगी, आपस में कैंसिल। क्यों? परिमाण समान, दिशा उल्टा, आपस में खत्म, आपस में कैंसिल। बचा कौन? तुम बचे हो। तो तुम करोगे अपनी ओर अट्रैक्ट इंटेंसिटी I2 के साथ, चलेगा। हाँ सर, सिर्फ इसका काम लूंगा क्योंकि ये दो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तुम आपस में कैंसिल हो जा रहे हो, तो बचा I2। तो जी द्रव्यमान m दूरी बताओ, वही जी द्रव्यमान m दूरी बताओ, ये दूरी कितना होगा? ये दूरी कितना होगा भाई? ये बताया है अभी थोड़ी देर पहले, बोला मैंने दोबारा, सर कितना होता है, ये कितना होता है, कितना होता है, ये लंबाई कितना था सर? ये आपने बताया था √3a/2। हाँ सर, तो √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर a, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर गया, खत्म। आया क्या? हो सर, सही है ना। ये आपका आंसर है भाई, ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, खाली ये बचेगा, दूरी कितना? √3a/2, रखा, सोल गया, काम खत्म। बहुत सही, बहुत ज्यादा आराम से किया जा सकता है, बस ये कि थोड़ा सा देखो प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है भाई, चलेगा। हाँ जी सर, बढ़िया है। यहां देखते हैं इसको, देखो सर ये नहीं हुआ, कई बच्चे जो इसमें फैल गए होंगे, टेंशन ना लो, देखो वही कहानी यहीं पे निकालना है। तो द्रव्यमान m ने इसको किया अट्रैक्ट अपनी तरफ इंटेंसिटी I के साथ, उसने भी अट्रैक्ट किया अपनी तरफ इंटेंसिटी I के साथ। सर दोनों सेम क्यों? देखो दोनों का द्रव्यमान सेम है, यस सर, और मध्य बिंदु है तो दूरी भी एकदम सेम होगा, मध्य बिंदु है तो भाई दूरी भी एकदम सेम होगा। हाँ जी सर, दूरी एकदम सेम होगा, है ना। और बचा कौन? तुम। अब तुम्हारी इंटेंसिटी यहां पे होगी, तुम्हारी इंटेंसिटी यहां पर होगा I2। अब सर कंफ्यूजन से बचूं, टाइम बचाऊं, देखो अगर थोड़ा दिमाग लगा पाओ, थोड़ा अपने इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाओ, तो देख पाओगे सर ये आधा वर्ग है। अरे सर ये तो आधा वर्ग है, ऊपर वाला डायग्राम ही तो है, बस आधा कर दिया। आधा वर्ग है, तो केंद्र से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है क्या वो a/√2 होता है? अरे हाँ सर, देख लो, ये a है, ये पूरा होता है √2a, ये उसका आधा a/√2। अरे मालिक सही है,
समझेगा नहीं कि सर हाँ ये a बटा रूट 2 इनके मध्य का दूरी होगा यहां से लेकर यहां तक का दूरी। परफेक्ट है क्या? देख लो, ये मेरे पास पूरा वर्ग बनेगा ऐसा का ऐसा, आधा ही तो है पर दूरी तो समान ही। हाँ सर a बाय रूट 2 आएगा, तो लगा दिया फॉर्मूला। कौन सी बड़ी बात है? आ जाओ, इंटेंसिटी I2 जी m बटा दूरी r का स्क्वायर। सर r कितना है मेरे पास है? a बटा रूट 2 आया है, तो रखो स्क्वायर करो तो जी एम a का स्क्वायर a स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 खत्म, तो 2gm बटा a स्क्वायर। डन। r नहीं निकाल पाया, मुझे पता है आपकी गड़बड़ यहीं पे है कि ये r कैसे निकाला जाए। ठीक है, अगर थोड़ा सोचो ये एक तरह से वर्ग बन जाएगा। ये तो मेरे पास क्या, अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो आराम से, मेरे पास कैसा पूरा वर्ग बन जाता है। देख लो, हाँ सर वर्ग बन जाता है। वर्ग बन गया फिर तो पंगा ही खत्म है। हाँ, पाइथागोरस से भी कर सकते हो। पाइथागोरस के लिए एक एंगल 90 डिग्री चाहिए होता है। हाँ कर सकते हो, पाइथागोरस से भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पाइथागोरस से भी कर सकते हो। जो बच्चों ने सोचा कुछ ऐसा, बताता हूँ, जो बच्चों ने इसको एक त्रिभुज बनाया होगा, हाँ बनाया होगा, ये एंगल कितना 90 डिग्री हुआ होगा, हुआ होगा। ये लंबाई है a, ये वाला आधा a बटा 2, सॉल्व करना आपको ये मिल सकता है ना। या फिर सबसे बड़ा काम बताऊं, सबसे ज्यादा बताऊं, तो ये कौन कितना मेरे पास है? सर ये मेरे पास है कितना 45 डिग्री, 45 45 90। तो साइन कोस का इस्तेमाल करके खत्म कर लेना, घटक करके। ए का घटक a cos 45, ए का घटक a cos 45 उससे कर सकता हूं। ठीक है, पाइथागोरस से निकाल सकते हो, घटक से निकाल सकते हो, या ऐसे निकल जाएगा, काम खत्म। कैसे भी कर लो, बहुत तरीके करने के। बस वही कि बेटा ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप लोग सवालों पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, डायग्राम खुद से सोल्व नहीं करोगे, इनकी आदत नहीं पड़ेगी। मुझे एक बताओ, क्लास में कई सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट किया होगा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट किया था नीट के बारे में, नीट के एग्जाम के लिए, क्या ऐसे डायग्राम देख के दिमाग में डर लगता था? हाँ सर, कि भैया ऐसे डायग्राम देख के दिमाग खराब होता था, क्या क्या है सॉल्व करूं, कैसे एंगल निकालूं, कैसे लंबाई निकालूं, कैसे क्या करूं, घटक कैसे करूं, सोचना पड़ता था। लेकिन जब आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि अब आपका सेकंड ड्रॉप होगा, तो आपको पता कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, तो अब ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं लगती। तो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको शायद थोड़ा मुश्किल लगे मेरे लाल, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें बहुत आराम से कर सकते हो, और ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि अगर आप इनको देख के प्रैक्टिस कर लो तो। सीधी बात है, क्योंकि जैसे आप लोग डरते हो बाकी जनता भी डरती है एग्जाम में। तो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आधे लोगों के पहले हाथ पैर कांप जाते हैं। अगर आप इस चीज में कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप उस टाइम को बचा भी लोगे और क्वेश्चन सही भी कर पाओगे। क्वेश्चन सही करोगे तो बाकी बच्चों से आगे रहोगे। सिंपल फंडा है। ठीक भाई, तो ये अपने पास लास्ट क्लास के होमवर्क थे। उम्मीद है हमें इनमें कोई आपत्ति, कोई दुख दर्द, कोई पीड़ा नहीं रहा होगा। ठीक है चलो भाई, तो भाई लास्ट क्लास में हमने बिंदु द्रव्यमान के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। हाँ से पढ़ा था, है ना। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। पॉइंट मास के लिए क्या फॉर्मूला था? जी एम बटे आर स्क्वायर। हाँ जी सर पढ़ा था। इसका ग्राफ में बता चुका हूं कि मेरे पास क्या है, जो आई है वो समानुपाती है 1 बटे आर के स्क्वायर की। हाँ जी सर। तो मेरे पास क्या है, इसके जो ग्राफ था मेरे पास कैसा था, वो था हाइपरबोला। तो तीव्रता का दूरी के साथ ग्राफ हाइपरबोला। ये ग्राफ मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, ये ग्राफ में लास्ट क्लास में बता चुका हूं मेरे लाल। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक भाई, ओके 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 सर। अब जो बात कर रहा हूं मेरे पास क्या, वो एक नया पार्ट है इसी टॉपिक का, वो है नल पॉइंट। नल पॉइंट, नल पॉइंट समझते हो, उदासीन बिंदु जिसको बोलते हैं। और कार्टून जिंदा हो मेरे लिए, गाइज आर यू अलाइव? गाइज आर यू अलाइव? जिंदा है, मर लिए? हाँ सही है ना, प्रेजेंट है। देख रहे भैया, हमारी प्यारी गाड़ी। मैं शब्द रखता हूँ, वो जज्बात उठाती है, मेरे कोरे कागजों पर किसी कविता सी उतर जाती है, पर पूरी कविता में भी वो कहाँ खरी उतरती है। रोज 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 जन्नत से भला कहाँ ऐसी परी उतरती है।
रोटेशन के डिब्बे में 2 क्वेश्चन खतरनाक थे, डाले भाई, 2 खतरनाक डाले भी अपन ने। तो कहना बात वही है कि अगर सारे क्वेश्चन आपको आसान ही करवाएंगे और उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्या ही कर लेंगे उससे, मुझे बताओ। आसान क्वेश्चन करवा के अगर बच्चों को कॉन्फिडेंस मिल जाए उससे क्या फायदा। यहां कॉन्फिडेंस ले आएंगे, वहां मर जाएंगे, क्या फायदा उस चीज से। तो वो है कि भैया थोड़े अच्छे सवाल की प्रैक्टिस कर लो, बढ़िया रहता है। चलो भाई देखते हैं नल पॉइंट। भैया इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उदासीन बिंदु। क्या कहेंगे इसको? उदासीन बिंदु इसको कहा जाता है। उदासीन बोले तो जिसको कुछ भी महसूस नहीं होता है, जिसको कुछ भी महसूस नहीं होता है। कि सर कुछ भी महसूस नहीं हुआ मतलब कि ना तो कोई बल महसूस हुआ है। उदासीन बिंदु मतलब क्या है कि ऐसी स्थिति जहां पे आपको कुल बल 0 महसूस होता है, और जहां पे कुल बल 0 होता है वहां पे कुल तीव्रता भी कितना होता है भाई? 0 होता है। ओहो, तो ऐसी स्थिति जहां पे कुल तीव्रता गुरुत्वीय क्षेत्र कितना 0 मेरे पास होता है, कोई इंटेंसिटी नहीं है भैया, कुछ महसूस हो ही नहीं रहा, कुछ महसूस हो ही नहीं रहा है, लकवा मार गया, लकवा मार गया। सर मेरे एक दोस्त का दोस्त रुड़की, आईआईटी रुड़की में है, उसको भेजे, उसे ही नहीं हुए, मुझे बोले तूने जेई का बैच ले रखा है क्या? हाँ हाँ, आईआईटी रुड़की, भाई आईआईटी रुड़की बहुत सुंदर है, आईआईटी रुड़की बहुत सुंदर है। मैं गया था एक बार आईआईटी रुड़की घूमने फिरने के लिए, मतलब सच में बहुत सुंदर है, मजाक सट के, आईआईटी रुड़की सच में बहुत सुंदर है। लाइफ में कि मलाल मेरे को रहा, लाइफ टाइम मतलब मेरे को हमेशा कि ये मलाल रहा है, खैर एक आईआईटी की लाइफ नहीं जी पाया मैं। मतलब हालांकि मलाल तो बहुत कुछ रहे हैं जीवन में, बहुत कुछ चीजें हैं जो करना चाहते थे, है ना। ना ना, लाइफ में मेरे कुछ मलाल मेरे को रहे लाइफ टाइम, मतलब ऐसा कि वो दुख दर्द शायद मैं लाइफ में कभी ना भूलूं, उसका मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है लाइफ में, बहुत ज्यादा तकलीफ है उस चीज की। यार क्या कहते हैं, शायद थोड़ी और मेहनत कर लेते, शायद थोड़ा और काबिल बन जाते तो शायद वो कर लेते, शायद वो लाइफ जी लेते, है ना। होता है कुछ कुछ चीजें होती है जो आदमी चाहता है, दिल से चाहता है, क्या ये मिल जाती है, काश काश ये चीजें मिल जाती, है ना। जब मेरा होता था यार आईआईटी चला जाता यार, आईआईटी चल पाता, आईआईटी क्रैक कर लेता, आईआईटी चला जाता, मजा आता। हालांकि पढ़ाई भी की थी पर शायद इतनी सफिशिएंट नहीं रही है वो पढ़ाई, या उतना दिमाग मेरे अंदर था ही नहीं, ठीक है। तो आईआईटी अपनी क्रैक नहीं हुई, तो आईआईटी नहीं जाने का एक बहुत ज्यादा दुख है मेरे को, आईआईटी का तो बहुत ज्यादा। फिर आईआईटी आने के बाद फिर एक अच्छी जॉब सॉफ्टवेयर टाइप की, कि किसी एमएनसी में मल्टीनेशनल कंपनी में बैठो, किसी शानदार ऑफिस में बैठो, शानदार कांच वाली बिल्डिंग होगी, वहां बैठ के अपने सॉफ्टवेयर पे काम करो, अपने कोडिंग वोडिंग करो, वहां बैठ के बढ़िया मोटा पैसा छापो, घूमो फिरो मौज मारो, मस्त। मतलब बस सभी की एक ड्रीम लाइफ होती है, पर क्या करें यार, जा चुकी, अब तो आधी जिंदगी खत्म होगी, अब तो बचा है क्या करने को, अब तो आधी जिंदगी खत्म हो गई। तो नालायको कम से कम तुम तो पढ़ो, तुम पढ़ो, अपने ड्रीम लाइफ जियो भैया। क्योंकि यकीन मानना मेरे दोस्तों, जब तुम नहीं कर पाओगे और तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा कोई जान पहचान वाला कर रहा होगा, बहुत दुख होगा देख के, देख के सच में बहुत दुख होगा कि वो एग्जाम क्रैक करके वो कर रहे होंगे, अच्छी लाइफ जी रहे होंगे, और आप बैठ के शक्ल देख रहे होंगे, शक्ल नहीं, आप बैठ के उसकी देख रहे हो, रीलें वगैरह, रील पोस्ट वगैरह ये सब देख रहे होंगे, समझ लो। तो पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि यकीन माना दोस्तों, मानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे से बहुत कुछ होता है। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बेटा पैसे से बहुत कुछ होता है। अगर पैसा घर में मेरे पास होता, सफिशिएंट होता, तो मैं आईआईटी नहीं जाने के बाद भी ना, मैं आराम से मास्टर्स करता, बाहर जाता, जर्मनी में रहता, जर्मनी जाके मास्टर्स करता, अच्छा पैसा कमाता और अच्छी अपनी लाइफ कर सकता था। पर कहीं ना कहीं खुद की कमियां, खुद की नाकामियां, थोड़ा घर में पैसे की कमी, वो सब चीजों की वजह से मैं सब चीजें नहीं कर पाया। तो बेटा यही है कि ढंग से पढ़ लो, एग्जाम क्रैक करो,
क्योंकि सपने पूरे करने का मौका लाइफ में बार बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। पूरा करो इस बार, इसको निकलो, ठीक है, ताकि कभी लाइफ में भी कह पाओ कि भाई हाँ मैंने भी कभी ऑनलाइन बच्चे पढ़ाए थे, सबके सब आज अच्छे एम्स में, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं, शानदार। तो डॉक्टर बनो, आराम करो, इतना टाइम पास ना करो। मेरे को भी दुनिया को बोलना है कि भाई ठीक है, कभी ऑनलाइन पढ़ाया करता था मैं भी, है ना, कभी 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 मैं भी ऑनलाइन पढ़ाया करता था, कुछ बच्चे पढ़ाए थे हमने भी, वो एग्जाम फोड़ गए थे, है ना। तो करो ना लगा, पढ़ाई करो, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, सुनेंगे। अब आई नेट जीरो है। अब जनरली यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछता है मैं उसकी बात करता हूँ, सुनिएगा। हमारे पास क्या, एक द्रव्यमान ये रहा और एक द्रव्यमान ये रहा, दोनों द्रव्यमान अलग अलग है, यह है m1, यह है m2, और इनके मध्य दूरी है छोटू r। सवाल यह है इनके लिए नल पॉइंट कहां पर होगा, उदासीन बिंदु कहां पर होगा। बात समझते हैं। सर पहली बात तो बल हो गया या इंटेंसिटी हो गया, मेरे पास क्या है, दोनों ही हमारे लिए क्या होता है, अट्रैक्शन टाइप की फोर्स होता है। दोनों हमारे लिए क्या होता है, अट्रैक्शन टाइप का फोर्स होता है। हाँ जी सर, क्या कह रहे हो, बायोलॉजी का बैच लेना था, कूपन कोड लग नहीं रहा है बेटा, मैं चेक करता हूँ, चेक करता हूँ, अभी चेक करेंगे, क्लास के बाद एक बार मुझे कर देना मैसेज, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि m1 m2 दो द्रव्यमान है, दूरी कितना r है। अब हम ये कह रहे हैं कि सर इनके लिए उदासीन बिंदु कहां पे होगा, तो समझते हैं। सर मेरे पास क्या, इंटेंसिटी एक सदिश राशि हमारे पास है, सदिश राशि है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। यस सर, अट्रैक्शन चला होगा, यस यस यस, ऐसे अट्रैक्शन होगा। हाँ सर, अट्रैक्शन इस प्रकार से लग रहा होगा, यस सर। तो अब नेट जीरो करने के लिए दोनों को एक दूसरे से उल्टा होना पड़ेगा, और उल्टा कब हो पाएंगे, जब बीच में कहीं होगा, बीच में कहीं होगा। सर कैसे, मान लो ये कोई बिंदु है, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी होगा अट्रैक्शन टाइप का डन, उसकी वजह से होगा इंटेंसिटी अट्रैक्शन टाइप का डन। अब अगर दोनों आपस में विपरीत दिशा में है तो यस ये आपस में कट सकता है, दोनों आपस में क्या है, विपरीत दिशाओं में है, तो ये आपस में कट सकते हैं। हाँ जी सर, कट सकता है। तो भाई क्या है, ये दूरी कितना r1 कह रहा हूं, ये कितना r2 कह रहा हूं सर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि नेट इंटेंसिटी जीरो है, तो I1 बराबर कितना होगा, I2 होगा, ठीक है। यहां बात करता हूं, जी द्रव्यमान m1 दूरी कितना r1 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। जी द्रव्यमान m2 दूरी कितना r2 का स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। तो भैया जी से जी काटना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, देख पाओगे कि r1 बटे r2 का जो होल स्क्वायर है वो द्रव्यमानों के अनुपात में m1 बटा m2। हाँ सर, देख लो भैया, ये आपका r1 वहां जाएगा, ओके, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो r1 बटे r2 ये हो गया रूट m1 बटे में कितना, रूट m2। और सर कुल दूरी कितना है, कैपिटल स्मॉल r है। तो अगर मुझे r1 का वैल्यू चाहिए, तुम्हारा अनुपात कितना भैया, अनुपात में बांट रहा हूं, तुम्हारा अनुपात है रूट m1, अनुपातों का रो योग रूट m1 रूट m2, और कुल दूरी कितना आता है सर, छोटू r, छोटू r2 की बात करता हूं, सेम तरह से r2 तुम्हारा अनुपात है रूट m2, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आराम से देख लो, याद कर लो, ठीक है, छाप भी लो साथ में ऊपर के ऊपर और सोल्व कर लेना। हाँ नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। तो से बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन,
बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। बताओ। कल हो ना हो, कल हो ना हो, तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। देख लो, हम जानते हैं जो R1 होगा इनके द्रव्यमानों के रूट में आएगा। कर लो भैया, कितना है 4m, m से m कटेगा 2/1। यस सर, अपने को निकालने का है R1। हाँ जी सर, R1। तो R1 का अनुपात है 2, अनुपातों का योग 2 + 1, कुल दूरी कितना भाई d है, कितना आंसर आ गया 2d/3। ओए है, मजा आ गया, 2d/3 आपका आंसर हो गया। कोई बहुत भारी वर्ग का मामला इसमें है नहीं, सीधा सिंपल सा फंडा है, सीधा सिंपल सा फंडा है। हाँ जी मास्टर जी, ठीक है, चल जाएगा। ओके 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 ओके, ठीक है। तो ऐसा सवाल एक और है, चाहो तो आप लोग ट्राई कर लेना। रखा क्या मैंने, नहीं रखा क्या, ओहो अरे यार तो गड़बड़ हुई एक। बच्चे लोग 1 मिनट मुझे दो यार, मेरे को 1 मिनट दो, 1 मिनट दीजिएगा मेरे को। ये सब तो ठीक है, मैं तब तो आपको एक सवाल देता हूँ, आप लोग उसको ट्राई करो, मुझे एक काम करना है थोड़ा सा इसमें। करो 1 मिनट, छोटा सा काम करने का है। करो करो करो। एक रुकना बच्चों, कहने से पेज पूरे आए नहीं मेरे हिसाब से, इसमें पेज पूरा नहीं आया ना, तो मुझे थोड़ा ऐड करना पड़ेगा कुछ पेज। प्लेलिस्ट साला मेरी खतरनाक है, तुम लोग सुनो तो रो पड़ोगे।
अच्छा नाला को मुझे बताओ, जो तुम लोग डॉक्टर बन गए तो मेरे को क्या दोगे? जिस दिन तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो गया मुझे क्या मिलेगा? बदले में मुझे क्या दोगे तुम लोग? हैं? मुझे क्या मिलेगा बदले में तुम लोगों से? हालांकि उम्मीद तो मुझे तुमसे कुछ भी ना है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। बताओ मुझे क्या मिलेगा? खुशियां दूंगा? वाह, नालायक को शर्म करो। बोला दवा मिलेगी, दवा। तो तुम लोग यही चाहते हो मेरी तबीयत खराब रहे? तुम लोग यही चाहते हो? कैसे कैसे लोगे भाई साहब, कैसे कैसे लोगे? दवा और दुआ? मतलब देखो शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? दवा और दुआ के सर, हम चाहते हैं कि आप बीमार पड़ते रहो, आपकी तबीयत खराब होती रहे, आपको दुआ और दवा दोनों देते रहेंगे, हैं? देखो कहा टू नो। यहाँ देखो सर, देख लेते हैं फिर से वही कहानी कि हमारे पास जो दूरी है वो द्रव्यमान के अनुपात में रूट के साथ बट जाएगा। हाँ सर, m से m काटो, 25 का रूट 5, इसका कितना 4। हाँ सर, अपने को चाहिए दूरी कितना r1, तो खुद का अनुपात है 5, अनुपातों का योग 9, और कुल दूरी कितना 90 सेंटीमीटर में कहते हो, काटो कितना 50 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आया होगा। ठीक सर, चलेगा। अब इसमें एक छोटू सवाल मैं आपसे और भी पूछ सकता हूं, ठीक है? एक सवाल आपसे और पूछ सकता हूं सर, क्या? ग्राफ हमारे लिए भैया जीवन में बड़ा दुख दर्द लेके आता है। जीवन में ग्राफ हमारे लिए क्या होता है? बड़ा ही दुख दर्द आता है। बड़ा घर कहाँ जा पाएंगे भी बेटा, जब तुम लाइफ में बड़े हो जाओगे ना, बड़े हो जाओगे, जब तुम पैसे कमाओगे, जिस दिन तुम पैसे कमाओगे, तुम्हारे पर घर की जिम्मेदारी रहेगी, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि यार अभी घर जाऊंगा ना, 1500 का टिकट आने का, 1500 का जाने का, वहां पे जाएंगे, कुछ सामान भी लेके आएंगे, खर्चा भी होगा, ये वो। यार अभी जाऊंगा तो 4 से 5 हजार रुपये खर्च होंगे, अभी जाऊं कि नहीं जाऊं? या अगले हफ्ते चला जाऊं, क्योंकि अगले हफ्ते छुट्टी आएगी, अगले हफ्ते चले जाता हूँ। बेटा मैं जाऊंगा, अगले हफ्ते जाऊंगा, नेक्स्ट वीक ब्रोस, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते जाएंगे हम, क्योंकि अगले हफ्ते छुट्टी है ना। नोट, बात सुनते हैं ना। वाह सर, आप बुढ़े हो जाओगे, हम आपके सहारे बने रहेंगे, सालों पूछने भी नहीं आओगे, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। यहाँ देखो सर, नोट समझना, हम कह रहे हैं ग्राफ की बात, बात को जरा समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, ग्राफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सर हमने क्या कहा है? सर इंटेंसिटी एक सदिश राशि है, तो सदिश रूप हमने भाई इसका ये लिखा हुआ है, GM बटे आर स्क्वायर, आर का कैप, आर कैप रखोगे तो डिवाइड में आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है? अगर आप लोग आर कैप का मान रख देते हो तो ये आर कैप होता है वेक्टर बटे उसका परिमाण, गुणा करो भाई कितना, पावर 3 हमारे पास बन जाता है। ये मैंने कल बताया था आपको, जीएम आर क्यूब आर वेक्टर, हाँ हाँ सर ऐसा बताया हुआ। अब कहानी हमारे पास ऐसी है कि हम जो कहते हैं कि हमारे पास क्या है, दो द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान है m1 और एक द्रव्यमान है m2, और इसके लिए हमें ग्राफ बताना है किसका, इंटेंसिटी का। भैया आपकी जो इंटेंसिटी है इन दोनों द्रव्यमान के आसपास कैसे वेरी करने वाला है, हमें वो बताना है। देखो ये x और y अक्ष मान लो एक तरह से ना, ठीक है? बात समझिएगा, ठीक है? बात को जरा समझिएगा, है ना? समझो, हम कह रहे हैं कि हमें बताओ कि इंटेंसिटी किस तरह से वेरी करेगी। सबसे पहली बात, क्या इंटेंसिटी जो गुरुत्वीय क्षेत्र से आती है वो आती है अट्रैक्शन टाइप की, हमेशा चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अच्छा आकर्षित, तो m1 ने किया आकर्षित अपनी ओर, करेक्ट? उसने भी किया आकर्षित अपनी ओर और अपनी ओर, हाँ सर इसका आकर्षण हुआ। अब तुम खुद से जरा देख के मुझे बताओ इसका चिन्ह कैसा लूं, प्लस के माइनस, देख के बताओ। सर रैंक आए तो दूसरी कोचिंग वाले पैसा लेंगे। बढ़िया बढ़िया, बताओ इसका साइन क्या लेंगे सर? देखो भैया तीर कहां है, आगे है, अगर तीर आगे है तो इसका साइन प्लस में, मतलब इसका ग्राफ ऊपर बनेगा, करेक्ट? हाँ सर, इसका साइन कैसा आप होगा, प्लस में होगा, तो ग्राफ कहां, ऊपर बनेगा। ठीक सर। सर ये देखो ये तीर तो उल्टा है, तीर उल्टा है मतलब माइनस साइन, अगर ये माइनस साइन है दोस्त तो इसका ग्राफ नीचे बनेगा।
बहुत सही। उधर बात करता हूं सर, उधर देखो सर, फिर से तीर आगे आगे मतलब प्लस, तो प्लस भैया फिर से तुम्हारा ग्राफ ऊपर बनेगा, और तुम्हारा तीर माइनस है तो तुम्हारा ग्राफ फिर से नीचे बनेगा। ओके, और इन दोनों द्रव्यमान के लिए, इन दोनों द्रव्यमान के लिए बीच में मेरे पास आपका नल पॉइंट बनेगा, उदासीन बिंदु आएगा। हाँ जी सर, नल पॉइंट आएगा। ओहो 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 ओहो, बहुत सही। और हम ये बात कह चुके हैं कि जो आपका आई होता है, आई वो दूरी के पावर 2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ग्राफ कैसा? ग्राफ तो भैया पक्का है कि हाइपरबोला ही आएगा। ग्राफ तो कंफर्म है कि हाइपरबोला ही मेरे पास होगा, अति प्रबल मेरे पास होगा। अच्छा, बात करता हूं अति प्रबल, है ना भाई? जैसे जैसे द्रव्यमान से दूर जाओगे इंटेंसिटी कम होगा। देखो पहले प्लस में है, ऊपर ग्राफ बनना है, तो जैसे जैसे दूर गए वैल्यू कम हो गया। देखो भैया, शुरुआत में पास में अनंत वैल्यू था, जैसे जैसे दूर आए वैल्यू कम होता चला गया। सेम कहानी यहां बात करता, देखो नेगेटिव में ग्राफ बनेगा, सेम टाइप का। पहले वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव में, वो धीरे धीरे कम होते होते जीरो हो गई नल पॉइंट पे। कम होते तो कितना? जीरो हो गया नल पॉइंट पे। अच्छा, और यहां पे ऊपर तो वहां से आएगा कम होते हुए खत्म। देख लो भैया, हाइपरबोला है, देख लो, कम हुआ है, उससे भी दूर आओगे तो फिर से कम होगा, उससे दूर आए कम हो गया। बहुत सही। यहां बात करता हूं नीचे की तरफ, बन गया ग्राफ। यह आपका ग्राफ है, यह आपका ग्राफ है इंटेंसिटी के लिए, दो दिए गए द्रव्यमान के लिए, दो द्रव्यमानों के लिए इंटेंसिटी का ये ग्राफ हमारे पास होगा होगा होगा। क्या मेरे को इसमें कोई समस्या है क्या? देख लो, चलेगा? तो ऐसे ग्राफ हम आगे भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टेट में सेम टू सेम टाइप का ग्राफ आते हैं। हालांकि वहां पे ग्राफ में थोड़ी वैरायटी और भी होती है, क्योंकि वहां पे आवेश होते हैं दो तरह के, एक प्लस और एक माइनस। वहां पे आवेश होते हैं दो तरह के, एक प्लस और एक माइनस। यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का द्रव्यमान है m, तो हर बार ग्राफ आपका यही बनेगा, हर बार यही टाइप का ग्राफ हमारे पास बनेगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या? ओके, आगे बढ़ेंगे। यस मास्टर, आगे बढ़ाया जाए। अगर देखो, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आपको याद भी रखने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूला बेटा आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? हालांकि ऐसे फॉर्मूले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, ठीक है? हालांकि ऐसे फॉर्मूले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, पर फिलहाल आपको ये चीजें याद रखनी है। फिलहाल आपको ये चीजें याद रखने का है, जो मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूले है, रटना पड़ेगा, घोट के पीना पड़ेगा, घोट के पी जाओ। सिंपल फंडा है, सिंपल बोलता हूं, ध्यान सुनना। सबसे पहले मेरे पास क्या? एक समान ठोस गोला, समझ लो? ठोस मतलब एक रबड़ की गेंद जिसे होती है, रबड़ की गेंद, हाँ से बिल्कुल, इसके अंदर भी द्रव्यमान होता है। हाँ सर, तो ठोस एक गोला है, ठोस एक मेरे पास क्या है? गोला है भी, ऐसा कुछ। ये गोला है, ठोस गोला है, इसका कुल द्रव्यमान है m, त्रिज्या है इसकी r। अब इसके अलग अलग बिंदुओं पे, इसके अलग अलग बिंदुओं पे हमें क्या निकालना है? I निकालना है ना? ठीक है, समझते हैं कि हमने इसके लिए हमें निकालना है इंटेंसिटी अलग अलग बिंदुओं पे। अब वो जो बिंदु है, हो सकता है कि वो केंद्र से, गोले से बाहर हो सकता है कि गोले की सतह पर हो सकता है कि गोले के अंदर हो। तो केंद्र मेरे पास फिक्स है O, यहां से अलग अलग स्थितियों पे हम लोग निकालेंगे इंटेंसिटी। पहला बिंदु कहां है भैया? बाहर है। क्या उसकी जो कुल दूरी है केंद्र से, वो त्रिज्या से ज्यादा है? हाँ सर, तो इसकी दूरी त्रिज्या से ज्यादा है। सही, तो सरफेस पर ही है, सरफेस है मतलब इसकी जो दूरी है वो त्रिज्या के समान होगा। हाँ जी सर, त्रिज्या के समान होगा, बिल्कुल सर। से तो अंदर है तो तुम्हारी दूरी जो है वो त्रिज्या से कम होगा। तो इन तीन अलग अलग टाइप के बिंदुओं के लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इंटेंसिटी। अच्छा है भैया, बात करूंगा। सबसे पहले कौन है भाई? पॉइंट का पॉइंट ए, पॉइंट ए, पॉइंट ए की जरा हम लोग कर रहे हैं बात। हाँ जी सर, बात करते हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए सर क्या है? ये बिंदु मेरे पास क्या है? आउटसाइड, गोले के बाहर है, गोले के बाहर है, जिसके लिए दूरी केंद्र से त्रिज्या से बड़ी होती है। अच्छा, तो ऐसे बिंदु के लिए आई जो होता है इंटेंसिटी, आई आउट, फॉर्मूला वही जी एम, दूरी छोटू आर का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, चला गया? हाँ जी सर, बढ़िया है, एक नंबर, शाबाश। ठीक है, मेरे पास क्या है? ये बाहर वाले बिंदु के लिए आने वाली इंटेंसिटी है पॉइंट का ए। क्लियर है क्या? हाँ सर। सेम तरह से मैं बात करूंगा इसके लिए पॉइंट बी।
पॉइंट बी की बात करता हूं, पॉइंट बी की बात करता हूं, वो बिंदु जो कि ऑन द सरफेस है, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, जिसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या आर के समान है। तो ऐसे बिंदु के लिए जो इंटेंसिटी होगा वो होगा जी, द्रव्यमान एम, और दूरी कितना, त्रिज्या कैपिटल आर के समान, जी आर स्क्वायर। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है भाई, चलेगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसके लिए, पॉइंट सी के लिए, पॉइंट सी जो कहां पर है, इनसाइड है, इनसाइड द गोला, मतलब जिसके लिए दूरी त्रिज्या आर से छोटा है, उसकी बात कर रहा हूं। तो उसके लिए इंटेंसिटी कितना होगा, जी एम छोटू आर डिवाइड में कैपिटल आर क्यूब। ये फॉर्मूले भाई अपने को रट के रखने पड़ेंगे, ये फॉर्मूला अपने को रट के रखना है, घोट के पी जाना है कि भैया रट लो, घोट के पी जाओ। फॉर्मूला आपके सामने, लिख लो, छाप लो, याद कर लो अभी के अभी, तुरंत प्रभाव से। देखो इन सबको डिराइव कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेटा इनके डेरिवेशन अपने काम के नहीं है, अपने काम का बस डायरेक्ट फॉर्मूला है, अपने काम के लिए डायरेक्ट बस फॉर्मूला ही काम का है। ठीक है, मैं क्या करूं लोग, यार मुझे बताओ, लोग अभी भी उन्हीं बातों पे अटके हुए हैं। बेटा एक काम करो बेटा, मैं आपकी फीस रिफंड कर देता हूँ, ठीक है, ये आपकी रोज रोज की मैं नहीं झेल पाऊंगा बेटा, आपको मैंने कह रखा है ये जो क्वालिटी वाला ऑप्शन है इसको ठीक करने में बेटा महीनों लगते हैं। अब आप तो अब 2 दिन बाद पूछोगे कि सर हो गया हो गया हो गया, मैं आपसे पूछूं भी आपका 2 दिन में आपका सिलेक्शन हो गया? आपको मैंने पहले कहा था बेटा ये टेक्निकल चीजें हैं, मेरा काम पढ़ाने का काम है, मेरा काम टेक्निकल काम नहीं कि मैं बैठ के पहले पढ़ाई छोड़ के पहले इनका कोडिंग करने बैठूंगा, इनको पहले पढ़ूं कोडिंग करूं, वो मेरे बस का काम नहीं है। आपको ज्यादा दिक्कत होगी बेटा, मैं आपको आपकी फीस रिफंड कर देता हूँ, ठीक है, आप बोल देना कब चाहिए, आप अपनी डिटेल भेज दो, आपकी फीस में आज रिफंड करता हूँ, ठीक है। हद हो रखी है मतलब यार, भाई इनको पता नहीं क्या लगता है, भाई हमें बड़ा मजा आ रहा है भाई साहब इनको परेशान करने में। इनको सब है कि हमें बहुत मजा आ रहा है परेशान करने बच्चों को। मतलब ये बोलते हैं सर 2 दिन हो गए मैसेज किए हुए, अभी तक आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, बच्चों को परेशान कर रखा है आप लोगों ने। हाँ भाई, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है परेशान करने में, हम तो बड़ी मौज मार रहे हैं यहाँ पे, देखो भाई साहब की शानदार खतरनाक माहौल कर रखा हमने इस रूम में। हम तो सुबह शाम भाई मस्त महंगा महंगा खाना खा रहे हैं, आए दिन बर्गर पेटीज पिज्जा, है ना, सैंडविच, ऐसे आइटम खा रहे हैं, पास्ता वास्ता, है ना, हम तो खूब मौज मार रहे हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है यार, देखो बताऊं, मैं मानता हूं कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि भाई आपको रिकॉर्डिंग में लो वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा, मैं मानता हूं मानता हूं, मैं क्या करूं उस चीज का, क्या कर सकता हूं? टेक्निकल टीम को बोल दिया है, अब वो जब करके देंगे तब करके देंगे, मैं मेरे घर का काम थोड़ी है भाई साहब कि भैया घर में झाड़ू नहीं लगा हुआ है उठाओ झाड़ू लगा दो। भाई आपके पास कुछ काम ऐसा हो जो आपके बस का हो तो आप हाथ हाथ कर दोगे, हाथ हाथ कर दोगे। मैं तो तुमसे कहूं कि भैया तुम तो मुझे आज ही नीट क्लियर करके बताओ, बताओ
कि तुम तो मुझे आज ही नीट का एग्जाम क्लियर करके बताओ। सर थोड़ा टाइम लगेगा। चलो ठीक है, मैं वेट करता हूँ। 2 दिन बाद फिर बोलूँ, तुमको 2 दिन किए हुए मैंने मैसेज किया था, 2 दिन मुझे मैसेज किया हुआ आपसे हो चुका है, आपने अभी तक एग्जाम क्रैक क्यों नहीं किया? आप तुम्हें परेशान कर रहे हो, टीचर की मेहनत को वेस्ट कर रहे हो। पता नहीं लोग बच्चे समझते क्यों नहीं यार। भाई हमें कौन सा मजा आ रहा है काम करने में? हमें क्या मौज आ रही है भाई साहब कि बच्चों को परेशान किया जाए, हाँ फीस ले ली मजा आ गया? पता नहीं क्यों समझ नहीं समझते इनको। पता नहीं क्या लगता है भाई साहब कि मास्टर को पैसे दिए उनको खरीद लिया है। अरे भाई नहीं हो पा रही चीजें, टाइम लगता है इन चीजों में। और एप्लीकेशन वाली चीजें भैया हमको अपने हाथ थोड़ी बनाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमने थोड़ी बनाई है, हम भी किसी से बनवाते हैं। अब जिससे बनवाएंगे वो आदमी करके देगा तो करेगा ना भाई। सिंपल सी बात है ना। मुझे ये बताओ, अगर तुमने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आएगी, दुकान जाके देख के आओगे, उसको बोलोगे कि भैया ये दिक्कत आ रही है, वो बोलेगा कि भाई कंपनी भेजता हूँ, वहां ठीक हो जाएगा तो दे दूंगा, काम खत्म। अब हमने ऐसा कर दिया है आगे, अब भाई वो करके दें तो करें यार। और मैं तुमसे पहले भी कर चुका हूं भाई, देखो एप्लीकेशन ना तो मैंने बनाई है, ठीक है, एप्लीकेशन ना तो मैंने बनाई है ना मैंने बनवाई है ना। तो भाई जिनसे बनाया उनसे बोलो यार। मैं उनको बोल चुका हूं, वो नहीं करे तो मैं क्या कर सकता हूं उस चीज का? मुझे करते हैं मैसेज, क्या ही बोले उन कार्टूनों को। भाई देखो ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है, चलाया क्या, चलो 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 चलो, ठीक है। सर ऐसे मेरे पास क्या होता है, खोखला गोला, सेम टू सेम मेरे पास क्या होता है, खोखला गोला, जिसके अंदर कुछ नहीं होता, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता। मुझे पता है बेटा 240 में उनको कुछ दिखना भी नहीं है, लेकिन फिर भी भाई सर हमारा डेटा खर्च होता है, हमारा डेटा खर्च होता है। मैं मानता हूँ आपका डेटा खर्च हो रहा है भाई, पर मेरी भी तो बात समझो। जो मैं कहना चाहता हूँ लोग वो बात क्यों नहीं समझते भाई साहब, लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते? भाई ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम आगे पहुंचाता हूँ, पर कभी मेरा पॉइंट तो सुनो भाई साहब, कि ये पॉइंट मेरे काम मेरा नहीं है, मेरा काम ये है जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, ये मैं कर सकता हूँ, है ना। अब तुम कहो भैया कि वो ना, उसको बुलाओ अंबानी को, बुलाओ अंबानी को कि अंबानी मेरे एरिया में नेटवर्क नहीं आ रहा, घर पे आके नेटवर्क ठीक करके जा, घर पे आके नेटवर्क ठीक करके जा, और टावर पे चढ़ के जा, टावर पे चढ़, सही कर उसको, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा जियो का, मेरा फाइबर नहीं चल रहा है। नहीं होगा ना, ये पॉसिबल नहीं है ना भैया। वो भी किसी आदमी को बोलेगा, अपने टेक्निकल टीम को बोलेगा कि भाई जाओ जगह देख के आओ, वो करेंगे। और क्या, मैं तो बोल चुका भाई रिफंड ले लो, और क्या करूं, रिफंड ले लो और क्या बोलूं यार, इतना परेशान, रिफंड ले ले भाई, काम खत्म कर। पता नहीं क्या करते हैं यार। देखो खोखला गोला है कि अंदर से खाली है, खोखला गोला है अंदर से खाली है, हाँ सर, है ना। तो खोखले में क्या सब फर्क से बताना पड़ेगा कि बाहर के लिए तो मेरे पास फॉर्मूला वही है, जीएम बटे दूरी आर का स्क्वायर। सरफेस पे सारे बिंदु पर वैल्यू सेम होता है, और जो अंदर वाला पॉइंट होता है वहां पे इंटेंसिटी कितना, 0 मेरे पास हो जाता है। ओहो, ये 0 हो जाता है। इंटेंसिटी मेरे पास कितना होता है, 0 मेरे पास हो जाता है। हाँ जी सर। अब सर यहाँ पे साथ में इसका ग्राफ भी बनता है, साथ में इसका ग्राफ भी बनाया जाता है, साथ में इसका ग्राफ भी बनाया जाता है। हाँ जी सर, चलेगा। तो भैया इस इंटेंसिटी को अगर सदिश प्रारूप में अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसका सदिश प्रारूप में इसका ग्राफ बनाऊं, जरा देखना, सदिश प्रारूप में जरा इसका ग्राफ बनाया जाए। देखो हम देख चुके हैं कि आई इनसाइड के लिए जो फॉर्मूला है, जी एम छोटू आर बटे कैपिटल आर क्यूब, क्या देख पा रहे हो कि इसके लिए जो आई इनसाइड है वो समानुपाती है छोटू आर के। तो मतलब क्या है, y समानुपाती x है, तो ग्राफ कैसा होगा दोस्त, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, चलेगा। अच्छा, सेम टू सेम तरह से बात करें किसके लिए, बाहर के लिए। क्या बाहर वाले पॉइंट के लिए जो मेरे पास ग्राफ है वो कितना, जीएम छोटू आर का स्क्वायर, सर जी हाँ, तो आई समानुपाती 1 छोटू आर स्क्वायर। देख पाओगे ये जो ग्राफ है वो y समानुपाती 1/x स्क्वायर है, मतलब जो ग्राफ है वो कैसा होगा मेरे पास, हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। अच्छा, तो मैं दोनों बातों को एक साथ दिखाना है। देख लो मेरे पास इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आएगा ग्राफ दूरी r के साथ। हमने कहा कि इंटेंसिटी सदिश राशि हमेशा अट्रैक्शन टाइप का होता है, तो याद करो सदिश प्रारूप में आगे माइनस आता था, माइनस का जी एम बटे आर स्क्वायर आर के, हाँ
माइनस आता, माइनस। तो इंटेंसिटी का जो ग्राफ है अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाओगे कायदे से तो माइनस में बनना चाहिए, मतलब कि नीचे बनना चाहिए। तो देखो भैया शुरुआत में सर जब तक दूरी स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा था ग्राफ के साथ स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ के साथ पास स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, तो वो बिंदु जिनके लिए दूरी त्रिज्या से कम होगा ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, यहां पे स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया। देख पा रहे हो क्या? हाँ जी सर। तो आई इनसाइड समानुपाती है छोटू आर के। यस सर। बात करें बाहर के लिए, देखो हाइपरबोला ग्राफ है, तो जैसे ही आप सरफेस ये वाला बिंदु है, सरफेस से बाहर निकलोगे तो सरफेस के बाहर के सारे बिंदुओं पे, सरफेस के बाहर के सारे बिंदुओं पे ग्राफ कैसा? हाइपरबोला है। ये आपका ग्राफ होगा। क्या मुझे इसमें कोई समस्या है? क्या मुझे इसमें कोई समस्या? देख लो भैया कि मेरे पास क्या है, ठोस गोले के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इस फॉर्मूला से दे सकते हो। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इस फॉर्मूला से हम लोग दे पाएंगे। भाई देख लो, कोई समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है, पीड़ा है, जल्दी बताओ। चलेगा मास्टर, चलेगा। नो समस्या, नो टेंशन, नो दुख दर्द, आगे बढ़ो मास्टर, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। देखो मर गए क्या? ठीक है, चलेगा। हाँ सर। मान लो अगर सेम टू सेम चीज हम पूछे हुए किसके लिए? खोखले गोले के लिए। सेम बात अगर पूछा जाए किसके लिए? खोखले गोले के लिए। ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, ये रहा इंटेंसिटी I, ये रहा दूरी r। तो हमने कहा कि अंदर के सारे बिंदुओं के लिए, अंदर के सारे बिंदुओं के लिए तीव्रता कितना आया? 0 आया। 0 0 0 0 आया। फिर डायरेक्ट हमें वैल्यू कहां मिला? हमें वैल्यू मिला जहां पे हम पहुंचे सरफेस पे। तो सरफेस पे डायरेक्ट कुछ वैल्यू मिली। कितनी मिली? आई सरफेस कितना? जी एम बटे में कितना? आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही सरफेस से बाहर निकले हमारे पास ग्राफ कैसा हो गया? आप देखो भैया, यहां देखो, क्या आई समानुपाती 1/r स्क्वायर हाइपरबोला है? हाँ सर। तो हाइपरबोला मेरे पास कम हो जाएगा। तो आई आउटसाइड समानुपाती 1/r का स्क्वायर हाइपरबोला। ये ग्राफ है, और ग्राफ इंपॉर्टेंट है बाबू, ग्राफ इंपॉर्टेंट है सर। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पे परवलयाकार होगा नहीं में लाल। यही तुम लोग मात खाते हो, तुम लोग यही मात खाते हो। बात समझो, तुम लोग ग्राफ को कभी ठीक से पढ़ते ही नहीं हो। समझो, ये ग्राफ क्या ना, ये ग्राफ क्या है, कुछ ऐसी कहानी होती है, उसको दिखाता हूं। तुम लोग ग्राफ कभी ठीक से पढ़ते ही नहीं हो। हमारे पास गोला है, ठोस गोला है, मेरे पास क्या? ठोस गोला है। और ये मान ले हमारे पास केंद्र से अपन लाइन खींच दी। ठीक है, केंद्र से अपन ने एक लाइन खींच दिया, तो कह रहा हूं y अक्ष। मुझे देखो, एक बात समझना, एक बात जरा समझो। हम जो बात करते हैं सर, ग्राफ बात करते हैं वेरिएबल के लिए। हम ग्राफ की जो बात करते हैं वो वेरिएबल के लिए करते हैं, समझते हो। अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी आई का ग्राफ दूरी आर के साथ, दूरी आर के साथ, मुझे बताओ, जब आप अंदर हो तो अंदर बहुत सारे बिंदु है। जैसे जैसे आप केंद्र से दूर जाओगे, केंद्र से दूर जाओगे, एक नहीं बहुत सारे बिंदु हैं। केंद्र से दूर जाओगे तो बहुत सारे बिंदु होते हैं। हाँ सर, पहले ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, सब बहुत सारे बिंदु हैं इस लाइन पर। हाँ सर, और सब के सब क्या अंदर है? बहुत सारे बिंदु हैं इस लाइन पे, सब के सब मेरे पास अंदर है। जितेश बोल रहा है माइनस क्यों है? तू बता माइनस क्यों, तू बता माइनस क्यों। ये ग्राफ बनाने से पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। देख लो क्लास में हालात, देख लो क्लास के हालात। ग्राफ बनाने से पहले मैंने बोला है कि ग्राफ माइनस में आएगा, और क्यों आएगा वो भी मैंने बताया, बोल के बताया पूरा बकायदा। फिर भी ये हाल है क्लास। देखो अंदर क्या है? अंदर बहुत सारे बिंदु है, एक बिंदु तो है नहीं, अंदर बहुत सारे बिंदु है। तो जब मेरे पास बिंदु एक नहीं बहुत सारे होते तो आप सबके लिए ग्राफ बनाते हो। आप लोग सभी के लिए ग्राफ बनाते हो, मतलब कि अंदर वाले जितने बिंदु, जब तक आप सरफेस में नहीं पहुंच जाओगे,
जब तक आप सरफेस में नहीं पहुंच जाओगे आप रहोगे अंदर, और अंदर के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है y अनुपाती x। हाँ सर, तो ग्राफ कैसा? स्ट्रेट लाइन एस। कहां तक? जब तक सरफेस तक ना पहुंच जाओ। अब जब ये सारे बिंदु, एक नहीं है बहुत सारे बिंदुओं के लिए बनाया गया ग्राफ है सर, सरफेस पे तो खाली एक ही बिंदु है। अब एक अकेले बिंदु का ग्राफ नहीं बनता है दोस्त, एक अकेले बिंदु का ग्राफ नहीं बनता है, वो सिर्फ एक बिंदु है, वहां पे आपको मान मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु है, और उसके लिए जो वैल्यू आपको मिल रहा है ना, वो आपका आई सरफेस का वैल्यू, आई सरफेस का वैल्यू कहां है? पिछले पेज पर आई सरफेस वैल्यू कितना है पास? आई सरफेस कहां गया? जी एम बटे कैपिटल आर स्क्वायर, जी एम बटा कैपिटल आर स्क्वायर, ये मेरे पास होगा यहां पे। फिर जैसे ही आप सरफेस से, इस सर्कल से बाहर निकले, हमारे लिए जो दूरी है वो त्रिज्या से बड़ा हो गया, तो हाइपरबोलिक रूप से कम हो गया, अति गोलाकार रूप से कम हो गया। समझ रहे हो? ये जो आपका होता है ना, ये जब है, ये मेरे पास एक बिंदु है, ये ग्राफ पे लिया गया एक बिंदु है जो हमारे असल में वस्तु के सरफेस से बनता है, और जो ग्राफ बनता है वो बनता है वेरिएबल में। कैपिटल आर वेरिएबल थोड़ी में लाल, कैपिटल आर वेरिएबल थोड़ी है, तो कांस्टेंट है ना। दिए गए गोले की त्रिज्या तो फिक्स होता है, वो तो चेंज नहीं होता है, तो इसके लिए ग्राफ नहीं होता, ये सिर्फ एक बिंदु है, ये सिर्फ एक बिंदु होता है। तो बोलते ना, मान लो ग्राफ बना रखा है, हाँ से ग्राफ बना रखा है, ग्राफ बना रखा है, हम कह रहे हैं कि x बराबर 1 पे y का मान कितना है? 2 आ रखा है, तो भाई ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये ग्राफ नहीं है, ये बिंदु है, ग्राफ पे एक बिंदु है। क्या भाई ये बात पकड़ में आई? क्या क्या ये बात पकड़ में आ रही? मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? और ये मेरे पास ऐसा हो गया। भैयाओं, ओ भैयाओं, क्या मेरी बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? हाँ ना कह दो। जितेश भाई साहब, ग्राफ माइनस में इसलिए आया क्योंकि हमने बताया था, कल की क्लास अगर आपने देखी होगी, हमने बताया कि जो इंटेंसिटी का सदिश प्रारूप होता है वो माइनस में आता है, लिखवाया हुआ है। इंटेंसिटी का जो सदिश प्रारूप होता है वो होता है माइनस का जीएम बटे छोटू आर स्क्वायर, आर कैप माइनस होता है, नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है, इसके से ग्राफ नेगेटिव बनता है। ठीक है भाई? बाकी नालायक पंथी है तुम्हारी है क्लास में प्रेजेंट नहीं रहने का, क्लास में ध्यान नहीं देना, नालायक पंथी है तुम्हारी है। ठीक है भाई? चलो 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 चलो, सवाल पढ़ो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, इनमें कोई खास मैंने बदलाव किया नहीं है, पढ़ो। तो फिर साउथ की होती है एक, क्या ये मारेगा मैं तेरे को। चलो करो, जवाब दो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है खोखला गोला। ओके सर, खोखले गोले के लिए वो बिंदु जिसकी दूरी कितना? r बटा 2 है। खोखले गोले के लिए जो केंद्र से दूरी कितना? r बटा 2 है। तुम मुझे खुद बताओ, तुम्हें खुद बताओ, ये जो दूरी है कितना है? r बटा 2 है खोखले गोले की। ये बिंदु अंदर होगा बाहर होगा? ये बिंदु अंदर है कि बाहर है सर, मुझे कैसे पता होगा? अरे देखना भाई, ये जो वैल्यू दे रखा है ये त्रिज्या से बड़ा है कि छोटा है? सर r में बटे 2 है, तो वैल्यू कम किया गया, वैल्यू छोटी है। छोटी है भाई, ये दूरी त्रिज्या r से छोटा है, मतलब बिंदु कहां है? इनसाइड है, और खोखले गोले के अंदर तो भाई तीव्रता कितना? 0 होता है। खोखले के अंदर क्या होता है? 0 होता है, इंटेंसिटी कितना? 0। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, ये पढ़ लो। खोखला गोला है, इस बार दूरी क्या है? 3r बटा 2 है। ओके सर, 3r बटा 2, और उसके अलावा आई ऑलरेडी दिया हुआ है। आई कहां पे? सतह पे, है ना? ठीक है, बात समझते हैं सर। खोखले गोले की सतह पे आपको दे रखा है इंटेंसिटी आई, सतह पे, सतह वाली इंटेंसिटी को ये आई कह रहा है, उसका फॉर्मूला होता है जी एम बटे कैपिटल आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब वो कह रहा है कोई अन्य बिंदु 3r बटा 2 की दूरी पर है, कोई अन्य बिंदु है 3r बटे 2 की दूरी पर है। ये भाई मान देखो, 3 बटा 2 1.5 होता है, 1 से बड़ा है भाई। 3 बटा 2 1.5 होता है, 1 से बड़ा होता है भाई। ये वैल्यू r से बड़ा है, तो पॉइंट कहां पर होगा? आउटसाइड होगा। आउटसाइड होगा तो भाई फॉर्मूला लगेगा आउटसाइड वाला, तो फॉर्मूला बनेगा आई आउटसाइड वाला। तो जी एम छोटू आर का स्क्वायर, छोटू आर ये रहा, रखो आई नॉट जी एम
3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर r स्क्वायर, डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4, ऊपर जाएगा 4 हो गया, समीकरण नंबर 2। बहुत बढ़िया। हमें चाहिए वैल्यू, हमें चाहिए वैल्यू। डायरेक्ट देखो भाई, डायरेक्ट देखो सर, जीएम बटे आर स्क्वायर को ये भाई साहब आई कहते हैं, जीएम बटे आर स्क्वायर को ये लोग आई कहते हैं। तो आई आउट का जो वैल्यू है कितना हो गया मेरे पास, 4/9 आई। आप चाहो तो दोनों समीकरणों का भाग देके भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो दोनों समीकरणों का भाग देके भी निकाल सकते हो, तब भी सेम आंसर है। तो 4i/9 ऑप्शन कौन सा, पहला ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, चलेगा सर, दौड़ेगा सर, मजा आया सर। ठीक भाई, चलेगा चलेगा चलेगा। ये बताओ, इसको देख लो सर, किसी m द्रव्यमान और r त्रिज्या का ठोस गोला है, ठोस गोला है, और बिंदु दे रखा है बाहर वाला। सर ठोस के लिए तो चाहे अंदर बात करो चाहे बाहर बात करो, एक ही आता है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ेगा इसमें, ऑप्शन गड़बड़ेगा इसमें। यस, ऑप्शन कछु गड़बड़ है बाबू, ऑप्शन कछु गड़बड़ है भाई, इसके ऑप्शन गड़बड़ है। ऑप्शन रुको रुको, थोड़ा चेंज करते हैं। थम जाओ थम जाओ थम जाओ, सवाल थोड़ा चेंज कर देते हैं ना। इसको सोल्व करो आप लोग, इसको सोल्व करो। दूरी कितना, r/3 है, ठीक है, r/3 है। बताओ क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। करो करो करो, चेक कर ले भैया, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी आई, सरफेस के लिए हमें इतना आई बोला गया, सरफेस के लिए। समीकरण नंबर 1 बोला गया है कि एक ऐसा बिंदु जिसकी दूरी केंद्र से कितना, r/3 है। तो देख पा रहे हो क्या, ये दूरी तो कैपिटल आर से कम है, अंदर है, अंदर होगा अंदर, किसके लिए, ठोस गोला। तो ठोस गोले के लिए इनसाइड का जो फॉर्मूला वो कितना, जी एम छोटू आर बटे कितना, r³ था। हाँ सर, रखो तो जी एम छोटू आर कितना, r/3 हो गया, ये कितना, r³ हो गया। बहुत बढ़िया, एक आर से एक आर काट दो, जो बचा हुआ कितना मेरे पास, जीएम डिवाइड में कितना, r का स्क्वायर इंटू कितना, 1/3। देख लो भैया, यहां पर देखोगे तो जीएम बटे आर स्क्वायर क्या था भाई, ये तो आई था, बटे में कितना, 3, तो i/3, ये आपका आंसर है। ऑप्शन कौन सा, पहला, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलेगा 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 चलेगा, दौड़ेगा, डन डना डन डन। यहां देखो, जेईई मेंस 2019 में आया सवाल है, तुरंत प्रभाव से सारे बच्चे सोल्व करेंगे इसको, अभी के अभी शुरू हो जाओ। हाँ, अब गोले एक नहीं है, दो दो गोले हैं, एक ठोस गोला और एक खोखला गोला। एक ठोस है और एक खोखला है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आपसे पूछ रहा है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आपसे पूछ रहा है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आपसे पूछ रहा है, ये बताइए।
ध्यान से करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से पढ़ेंगे। एक साथ दो दो वस्तुएं हैं, एक साथ दो दो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको कंबाइंड हम लोग सोल्व कर रहे हैं। एक साथ दो दो वस्तुएं हम लोग कंबाइंड सोल्व किया जा रहा है। एक मिनट ना, इसमें गड़बड़ हो सकती है, जरा एक मिनट नो, द्रव्यमान से दे तो रखा है, दिक्कत आने तो नहीं चाहिए। ऐसा है क्या? हाँ, मेरा लगता है मुझसे कूपन कोड गलत लग गया, मिस आया है कि कूपन कोड बच्चों का सिर्फ एक ही बार लग पाया है, दो बार लग नहीं पा रहा है। ये हो गया। गड़बड़ हो गई। चेक कर लो भैया, आ जाओ, कोई बहुत बड़ी लोड नहीं है। समझो सवाल कैसा है हमारे पास, सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक तो ठोस गोला है, एक तो ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या हमें कितना बोला गया है, छोटू है, छोटू है त्रिज्या है, द्रव्यमान कितना इसका m है, और ये घिरा हुआ है, मेरे पास क्या है, घिरा हुआ है एक ठोस आवरण से, मतलब एक ठोस इसको गोला घेरा हुआ है, मतलब इस तरह से, ऐसे इसके चारों तरफ क्या है, गोला है, तो इसको घेर रखा है कुछ ऐसे कि भाई चारों तरफ से घेरा हुआ है। ओके ओके ओके। अब ये कह रहा है कि जो इसकी मोटाई है, इसकी जो मोटाई है, मोटाई वो कितना, 2a के समान है, ऐसा वो कह रहा है, 2a के समान है। तो इसकी मोटाई अगर 2a है तो ये बाहर की जो दूरी है, बाहर सरफेस से कितना, 3a हो जाएगा। देख लो a प्लस 2a 3a, a प्लस 2a कितना, 3a। और वहीं पर वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। अब क्योंकि गोले दो हैं, एक तो ही नहीं, दो दो गोले, तो बात करें पहले नंबर एक के लिए। सर नंबर एक की बात करोगे, इंटेंसिटी आने वाला I1 G, द्रव्यमान M। अच्छा, इस छोटे गोले के लिए ये बिंदु तो बाहर है, छोटे गोले के लिए बिंदु बाहर है, अगर बाहर है मेरे दोस्त, छोटे गोले के लिए बिंदु बाहर है, तो बाहर वाले के लिए कितना होता है, छोटू r स्क्वायर होता है। छोटू r कितना, 3a के समान भी रखो यहाँ पे कितना, तो GM, दूरी कितना, 3a का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो GM बटे 9a स्क्वायर। बहुत बढ़िया। सर बात करें नंबर दो, ये वाला खोखला गोला। हाँ सर, नंबर दो खोखला गोला है, खोखले गोले के लिए भी ये जो बिंदु है वो सरफेस पे आ रहा है, तो खोखले के लिए भी बिंदु कहां पर, सरफेस पे, तो जी, द्रव्यमान कितना, 2m है, और दूरी कितना, वही स्मॉल r स्क्वायर, तो केंद्र से दूरी भाई इसका भी कितना है मेरे पास, 3a के समान ही होगा, तो 3a का स्क्वायर है, कर देंगे, तो 2gm बटे 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर हो गया, चलेगा। तो मेरे पास क्या है, आने वाली कुल तीव्रता I1 प्लस का I2 होगा। हाँ जी सर, देखो भाई जोड़ो कितना बचेगा, GM बटे 9a स्क्वायर प्लस 2GM बटे में कितना, 9a स्क्वायर, देखो भाई जोड़ो कितना, 3GM बटे में कितना, 9a स्क्वायर, 3 से काटेंगे, 3 से भाई काटो कितना पास होगा, GM डिवाइड में कितना, 3a स्क्वायर, ये आपका आंसर।
और ये आपका जेईई मेंस में आया हुआ है, तो GM/3a² ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये आपका जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। ठीक है भाई, उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात इनमें है नहीं। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक बात और समझना कि आपसे और क्या चीजें पूछ सकता है, बात समझना। और चीजें जो आपसे पूछ सकता है, ध्यान सुनिएगा। अगर आपने कल की क्लास लिया होगा शाम वाला, तो आपको पता होगा कि जो इंटेंसिटी था, हमने कहा था इकाई द्रव्यमान पे लगने वाला बल था। याद होगा सा? हाँ सर, बताया था इकाई द्रव्यमान पे लगने वाला बल था। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी द्रव्यमान पे लगने वाला बल द्रव्यमान इनटू उस बिंदु पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। हाँ सर, ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जैसा आप लोग इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ते हो Q इंटू ई। बिल्कुल वैसी कहानी, बिल्कुल वैसे ही कहानी। F बराबर Q इंटू ई होता है, बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम यहां बनता है M इंटू छोटू आई। आई मतलब क्या? इंटेंसिटी। कि आपको अगर अलग अलग बिंदुओं पे इंटेंसिटी पता हो तो वहां पे आप लोग बल निकाल सकते हो, वहां पे आप लोग बल निकाल सकते हो। फॉर सिंपल एग्जाम्पल समझना, हम कहते हैं कि मान लो मेरे पास ये है गोला है। हाँ सर, एक बड़ा गोला है, बड़ा गोला है, द्रव्यमान m है। मैं कहता हूं कि यहां से यहां पे ना त्रिज्या r है। मैं कह रहा हूं कि 2r की दूरी पे मैंने एक छोटू द्रव्यमान रख दिया है। अब बताओ इस छोटू द्रव्यमान पे बल कितना होगा? छोटू द्रव्यमान पे बल कितना होगा भैया? बल के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या बोलते हैं सर? हमारे पास इस पे आने वाला जो बल होगा ना, वो m इंटू आई होगा। m इंटू आई होगा सर। आई क्या है? आई इंटेंसिटी। तो देख लो पॉइंट कहां पर है, अंदर या बाहर? सर पॉइंट बाहर है। पॉइंट बाहर है तो बाहर वाले पॉइंट की इंटेंसिटी। भाई इंटेंसिटी कितना पड़ा? GM बटे छोटू आर का स्क्वायर। हाँ सर, छोटू आर कितना मेरे पास है? 2r के समान है, तो GM बटे में 2r का स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो कितना? G कैपिटल M छोटू m कितना? 4r का स्क्वायर। बहुत सही सर, बहुत सही, चल जाएगा। ऐसे मान लो कि अगर मेरे पास है यही ठोस गोला होता, हमारे पास क्या ठोस गोला है? सॉलिड है। हम कहते हैं भैया कि केंद्र है, द्रव्यमान m है, हमने इसके अंदर कोई दूसरा छोटू मास रख दिया, यहां से कितना? r/2 की दूरी पर। बताओ इस पर बल कितना आएगा? फिर से वही कहानी कि जो F होगा वो m इंटू आई होगा। भाई आई क्या है? अंदर वाले पॉइंट के लिए इंटेंसिटी, तो GM छोटू r बन गया ये अपॉन r का क्यूब। काटा पिटी करना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो भाई इंटेंसिटी पढ़ते इसलिए हैं ताकि अलग अलग बिंदुओं पे आप लोग बल निकाल पाओ, अलग अलग द्रव्यमान वितरण के लिए आप लोग बल निकाल पाओ। तो भैया ये आपका फॉर्मूला होता है m इंटू आई, बिल्कुल Q इंटू ई जैसा, बिल्कुल Q इंटू जैसा। बस फर्क क्या है सर? आपका ग्रेविटी फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटी फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है, तो ये बल हमेशा अट्रैक्ट करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। काम खत्म, सिर्फ इतना फर्क होता है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्या ये बात सभी को एकदम क्लियर है क्या भैया? क्या ये बात सभी को क्लियर है? जानवरों, हाँ ना, कुछ तो बोलो, गधेड़ो बोलो बे। मर गए, मर गए, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। ठीक है, क्लियर है कहानी? हाँ जी मास्टर। तो भाई अब कहानी ये है, अब कहानी ये है कि राखी है तो थोड़ा त्योहार है। आपका ये थोड़ा मन नहीं कर सर, क्या यार सर पढ़ाए जा रहे हो, त्योहार है, आज तो कुछ अच्छा खाने पीने दो, है ना? तो जाओ मौज करो, आज हम क्लास इतनी रखेंगे, है ना? नल पॉइंट पर क्वेश्चन नहीं किए? ये क्या है? क्या था ये? क्या फूकते हो तुम लोग? कौन सी जड़ी बूटी फूक रहे हो आजकल तुम लोग, है ना? तो क्लास तो अभी हो गई सर, r की पावर 3 होगी ना? हाँ बेटा, पावर 3 तो कट गया। अरे बेटा क्या करते हो बेटा, r की पावर 3 था, एकदम सही बात है, वो कटा भी तो है बेटा, वहां ध्यान दो डायग्राम में। देखो r की पावर 3 है, एक r से एक r काटोगे, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, सॉरी स्क्वायर आएगा, 3 नहीं 2 आएगा, पावर 2 आएगा। हाँ तो 2 होगी, 2 होगी, साउडी साउडी। ठीक है, तो बात समझो। ठीक है, अब क्योंकि आज क्लास में जल्दी छोड़ा है ना, मानता हूं आपकी थोड़ा तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन अगले हफ्ते आपके पास ऑफ भी आने वाला है, तो फिलहाल मैं कल भी एक क्लास रखूंगा। कल वाली क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी, ठीक है? कल वाली क्लास थोड़ी सी हम लोग बड़ी रखेंगे, ठीक है?
कल भी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी। अब मुझे खाली आप लोग ये बताओ कि आप क्लास किस वक्त करना चाहते हो, आप क्लास किस वक्त करना चाहते हो, सुबह जल्दी करें या दिन में थोड़ा लेट करें, कि क्लास में रखूंगा कम से भी कम 3 घंटे। बेटा कल मेरा कोई टेस्ट ना है, सुबह रख लें, 8 से 11 कर लें। बेटा टेस्ट आप दिन में दे लेना प्लीज यार, बेटा टेस्ट आप लोग दिन में दे सकते हो, आप लोग टेस्ट दिन में दे सकते हो। 8 कर ले, ठीक है। तो 8 से 11 हम क्लास रख लेंगे, उसके बाद आपको जो करना कर लीजिएगा, ठीक है। 8 से 11 काम कर लेते हैं, क्योंकि बात समझो, मानता हूं बेटा आपका टेस्ट मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपको थोड़ी तकलीफ आएगी उस चीज को लेकर, तो बच्चे प्रॉब्लम ये ना कि अभी क्या है, जब मैं नेक्स्ट वीक जाऊंगा ना, 14, 15, 16 छुट्टी है, 14, 15, 16 छुट्टी है, 17 को संडे पड़ रहा है, तो बेसिकली 4 दिन छुट्टी पड़ रही है आपको उस टाइम, बेसिकली 4 दिन छुट्टी पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो मैं नहीं चाहता कि हम सिलेबस में और पीछे हो जाएं, ठीक है। हालांकि मेरे टाइम टेबल में वो ऑलरेडी छुट्टियां थी, टाइम टेबल में वो ऑलरेडी मैंने छुट्टियां रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि जितना हो पाए उतना कवर अप हम लोग कर पाए, ठीक है। भाई अपन ने इस संडे का टेस्ट 14 को डाल दिया है ना, ठीक है। तो कल क्लास रखेंगे 3 घंटे की, 3 घंटे क्लास रखेंगे, 14 को आपका 14 या 15 को आपको टेस्ट रख देंगे, और अगर पॉसिबल हो पाया तो 17 को मैं आपकी क्लास लूंगा, 17 संडे रहेगा, हो पाया तो 17 को गारंटीड मैं आपकी क्लास रखूंगा, ठीक है, अगर पॉसिबल हो पाया तो, ताकि आपका लॉस जितना हो पाए उतना कम रहे, ठीक है। कल टेस्ट नहीं बेटा, टेस्ट आपका 15 को है, टेस्ट आपका 15 अगस्त को, 15 अगस्त को देश को आजादी मिली थी और तुम लोगों को कैद करूंगा मैं रूम के अंदर, है ना, ठीक है। तो टेस्ट 14 या 15 जिस दिन आप कंफर्टेबल हो उस दिन कर देंगे। एक काम करते हैं ना, 13 को तो मैं क्लास दूंगा, 13 को क्लास दूंगा, तो 14 को आपको एक दिन से छुट्टी तैयारी के लिए, तो 14 की आप लोग कर लेना तैयारी, टेस्ट डाल देंगे 15 को, टेस्ट डाल देंगे 15 को, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट टेस्ट का सिलेबस दे चुका हूं मैडम ऑलरेडी, टेस्ट का सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ग्रेविटेशन पूरा आएगा और रोटेशन पूरा आएगा, नहीं सेंटर ऑफ मास रोटेशन, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, ये आपका सिलेबस के पार्ट है, नोटिस में भी डाल देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, ताकि आप सभी को आप सब सभी को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं, आप लोग बढ़िया मस्त रहो, खुश रहो, है ना। अगर आपकी कोई बड़ी बहन है तो उससे आशीर्वाद मांगो कि इस बार आप लोग अपना नीट का एग्जाम क्रैक करो, कोई छोटी बहन है तो उससे प्रॉमिस करो कि भैया बच्चे इस बार तेरा भाई डॉक्टर बनेगा, है ना। जो छोटी भाई छोटे जो बहनें हैं वो भी अपने आप से प्रॉमिस करो कि भाई अगर आप छोटी बहन हो तो बड़े भैया से आशीर्वाद मांगो कि भैया आशीर्वाद दो, इस बार डॉक्टर बनेंगे। अगर आप बड़ी बहन हो तो आपकी जिम्मेदारी अपने छोटे भाई बहन के लिए एक आइडियल बनने का, उनको ये दिखाना है कि हाँ तेरी बहन बहुत कुछ लाइफ में कर सकती है, ठीक है। तो लाइए बेटा, राखी है, अच्छा त्योहार है, मनाओ, मजे करो, खाओ पियो, लेकिन शाम को वापस पढ़ने बैठो, शाम को वापस पढ़ने बैठो। मानता हूं कि त्योहार है, बहुत कुछ करना होता है, खाना पीना होता है, घर में गेस्ट वगैरह आते हैं, है ना, घर पे काफी सारा काम भी होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि शाम तक कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने बैठ जाओ, ताकि आपके पढ़ाई का नुकसान थोड़ा कम हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, ठीक है। चलिए।